रामचंद्र गुरु जी ट्रैवल कर रहे हैं तो वो मे भी 9 साढ़े 9 तक आएंगे। So प्रभु जी has given this सेवा to me. So just try to convey the message. So आज का हमारा टॉपिक है 6 opulence of Krishna. So आज हम जानेंगे भगवान के क्या क्या ऐश्वर्य हैं और भक्त हैं वो भगवान की किन क्वालिटीज से अट्रैक्ट होते हैं। बस जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें अभी हम जो भक्ति कर रहे हैं वो साधना भक्ति कर रहे हैं। तो साधना भक्ति मतलब क्या है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस नियम है क्योंकि हम कंडीशनड हैं। जैसे कोई व्यक्ति है वो जेल में रहता है तो जेल में जब वो रह रहा है तो उस ड्यूरेशन में क्या है, कई सारे नियम होते हैं जेल के, है ना, तो उसे पालन करना पड़ता है, वो बंधन में हो जाता है। लेकिन भक्ति में आने पे फिर ऐसा लग सकता है कि भक्ति इज लाइक अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना। बट भक्ति सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस इसने बनाए गए हैं ताकि अभी हम डिजीज कंडीशन में हैं, अगर हमें अभी इस समय गुलाब जामुन या पिज्जा खाने को दे दिया, है ना, पिज्जा नॉट पिज्जा, तो खाने को अगर दे दिया तो क्या होगा, हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, है ना, और डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे तो और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, है ना। तो भगवान की भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीलाएं और भगवान की पैराफर्नेलिया, तो भगवान के जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त, तो सभी अभिन्न है भगवान से, है ना। तो भगवान की लीलाओं के बारे में, रूप के बारे में इस तरह से स्टार्टिंग में डिस्कस नहीं किया जाता बिकॉज हम रैलिश ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम भगवान का नाम ले और नियमों का पालन करें। जब कोई व्यक्ति बीमार है और वो ठीक हो जाएगा तब उसे चाहे हम गुलाब जामुन दे या पिज्ज़ा दे, बर्गर दे, वॉट एवर, है ना, स्वीट स्नैक्स जो भी दे, वो डाइजेस्ट कर पाएगा, उसको रैलिश कर पाएगा। सो इसीलिए भक्ति कई बार ड्राई सी लगने लग जाती है कि क्या प्रभु जी ये सुबह सुबह मंगल आरती में आना, सुबह 4:30 बजे ऐसे सर्दी में आना तो पॉसिबल है क्या, है ना। रोज रोज ही तो जाना होता है, वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी, माला घुमाओ और मंदिर में आओ डांस करो। बट ये क्या है, हमारे शुद्धिकरण के लिए। हमें लग सकता है कि शायद ये क्या हो रहा है, बट प्यूरिफिकेशन, जब हम मेडिसिन लेते हैं तो पता नहीं चलता कि ये मेडिसिन किस तरह से वर्क कर रही है, लेकिन धीरे धीरे जब हम उसको लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। सो भगवान का जो कभी कभी ग्लिम्स भी हमें देखना चाहिए कि हम क्या इंस्पायर कर रहे हैं ना, कहाँ हमें जाना है, वाई वी आर डूइंग दिस, है ना। हम ये सब क्यों कर रहे हैं, भक्ति में आके इतना पेन क्यों ले रहे हैं, सुबह सुबह उठ के मंगल आरती में आ रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, कुछ और भी तो कर सकते थे, वाई वी आर डूइंग दिस। सो अट्रैक्शन मस्ट बी देयर, अट्रैक्शन तो है जीवात्मा में, है ना, लेकिन वो अट्रैक्शन जो है वो मिसडायरेक्टेड है, तो वी हैव टू डाइवर्ट आवर अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्णा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो who is Krishna and what he possesses, उनके पास क्या है ना, why we are aspiring, हमको जाना है। जैसे किसी को भी पूछते हैं भक्ति में आने पे, हमें एक चीज तो पता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है और भगवत धाम जाना है, गोलोक जाना है। why we have to go there, वहाँ क्या होगा, यहाँ पे क्या नहीं है, वहाँ क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान कौन है और कृष्ण ही भगवान क्यों है, उनके पास क्या है, why we have to worship Krishna, 6 opulences भगवान के पास है, एंड हम क्या एस्पायर करते हैं, क्या हमें भी वो ऑपुलेंस चाहिए या नहीं चाहिए, है ना? तो आज थोड़ा सेशन हम इंटरेक्टिव करेंगे, वन वे कम्युनिकेशन नहीं रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई आपसे पूछे कि भगवान कौन है, भगवान को अगर डिफाइन करना है तो आप क्या कहेंगे, भगवान कौन है, हु इज गॉड। ये भी नए व्यक्ति, अच्छा है प्रश्न, अच्छा है आंसर, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पता नहीं ऑपुलेंस क्या है तो बताएगी, नाइस। तो अच्छा है, भगवान की कई सारी डेफिनेशन है, वो प्रभुपाद जी देते हैं, भगवत गीता में ही बताते हैं। मोस्टली गॉड, GOD, गॉड, गॉड मीन्स जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रक्टर। और गुरु महाराज जी जब टॉक में बता रहे थे कि सिंपल सा डेफिनेशन कौन है, जो क्रिएशन, क्रिएशन है, जनरेशन मतलब क्रिएशन हो रहा है ना, एंड ओ फॉर ऑपरेटर, उसको मेंटेन भी कर रहे हैं भगवान, और डिस्ट्रॉयर। सो ये डेफिनेशन भी है भगवान की, और भगवान सब कारणों के कारण है ना। तो इसकी डेफिनेशन पाराशर मुनि, जैसे प्रभु जी बताए, पाराशर जो मुनि है वो विष्णु पुराण में देते हैं भगवान की डेफिनेशन। भगवान वर्ड को अगर हम दो भाग में इस तरह से संधि विच्छेद करें इसका, तो भग प्लस वान। भग का मीन्स क्या है, ऑपुलेंस, वान मीन्स हु पॉजेस दिस, जो ये ऑपुलेंस को पॉजेस करता है, जो जिसके पास ये ऐश्वर्य है,
भग मीन्स ऐश्वर्य, जिनके पास ये ऐश्वर्य है उनको भगवान कहते हैं। सो कई बार आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें जो ग्रेट पर्सनालिटीज है ना, कभी नारद मुनि को भी, वेद व्यास जी और नारद मुनि का जब कॉन्वर्जेशन होता है श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 4th और 5th चैप्टर में, तो नारद मुनि को वेद व्यास जी भगवान कह के इंडिकेट करते हैं, और कपिल मुनि को भी इस तरह से भगवान कह के इंडिकेट किया गया है। या कई और सुपीरियर पर्सनालिटीज होती है जिनके पास क्वालिटीज है भगवान की, कुछ कुछ क्वालिटीज ज्यादा मात्रा में उनको भी भगवान डिनोट किया जाता है। बट जो अल्टीरियर भगवान जिसके पास राइट है ना, जिसको मल्टीरियरी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, वो कृष्ण है। तो षड ऐश्वर्य में से किसी भी व्यक्ति के पास थोड़ा थोड़ा ऐश्वर्य हो सकता है। जैसे भौतिक संसार में देखते हैं कि कोई व्यक्ति क्या है, सुंदर है, किसी व्यक्ति के पास धन है, कोई शक्तिशाली है, कोई त्यागी है, किसी के पास ज्ञान है, कोई बहुत फेमस है। तो कुछ कुछ मात्रा में थोड़ा थोड़ा ऑपुलेंस हो सकता है, तो व्यक्ति कितना मतलब उसका ऐश्वर्य बढ़ जाता है। अगर भौतिक संसार में देखें तो इतना बड़ा संसार है, और जो हमारा अर्थ प्लैनेट है या हमारा जो ब्रह्मांड है, अगर उससे पूरे ब्रह्मांड से, पूरा जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है भौतिक संसार, उससे अगर कंपेयर किया जाए तो एक सरसों के दाने के बराबर है। सो वहीं इस भौतिक संसार का ऐश्वर्य स्वर्ग के ऐश्वर्य के सामने कुछ नहीं है ना। आप जब श्रीमद् भागवतम 8th कैंटो पढ़ेंगे तो उसमें गजेंद्र मोक्ष की जब कथा आती है, तो उससे पहले स्वर्ग का वर्णन है वो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को करते हैं ना। तो बहुत अट्रैक्टिव है स्वर्ग का जो ऐश्वर्य है वो देखिए। तो इस तरह से बताते हैं कि मिल्क है वो एमरल्ड से टच हो रहा है, या मिल्क है वो गोल्ड से टच हो रहा है, मिल्क ओशियन है, इस तरह से मिल्क का रिवर है ऐसा। तो वो जब आपके गोल्ड से टच हो रहा है तो वो एमरल्ड बन रहे हैं, और बहुत सुंदर वर्णन है उसके अंदर। पन्ना ऐसा कुछ बोलते हैं ऐसे कुछ, ये जो 9 स्टोन्स होते हैं ना, तो कई सारी ऐसी चीजें ऐसा देखने को मिलेगा। तो उससे भी अट्रैक्ट हो सकते हैं कि स्वर्ग का सुख तो बहुत अच्छा है धरती से, लेकिन पूरे स्वर्ग का अगर सुख को या पूरे स्वर्ग के ऐश्वर्य को मिला लिया जाए तो बैंकुंठ के ऐश्वर्य के सामने कुछ नहीं है ना। बैंकुंठ का ऐश्वर्य के सामने कुछ नहीं है। और वही बैंकुंठ के सारे ऐश्वर्य को इकट्ठा कर लिया जाए, सारे बैंकुंठ को, वो लोग वृंदावन है उसके ऐश्वर्य के सामने बैंकुंठ का ऐश्वर्य भी। सो भगवान है वो षड ऐश्वर्य पूर्ण है। सभी के पास कुछ कुछ ऐश्वर्य हो सकते हैं, लेकिन पूर्णतम रूप में सुपरलेटिव डिग्री में जिनके पास ऐश्वर्य है वो भगवान कृष्ण है, इसलिए उन्हें भगवान कहते हैं। तो षड ऐश्वर्य क्या क्या है, कौन बताएंगे? वन डिवोटी। षड ऐश्वर्य भगवान के पास है, तो कौन कौन से षड ऐश्वर्य? यस रोहित प्रभु। पहले ज्ञान, जैसे भगवान ने गीता में ज्ञान दिया, अभी तक उसको ज्ञान चल ही रहा है, अब मोस्ट उस पर पीपल फॉलो कर रहे हैं। फिर दूसरा जैसे मनी, सब कोई करोड़पति होते हैं, भगवान से लक्ष्मी। एंड तीसरा पावरफुल स्ट्रेंथ, जैसे जब भी भगवान थे वृंदावन में कहीं भी थे, तो कोई भी था नहीं उनको हरा सकता था, स्ट्रेंथ। एंड रेनॉन्सिएशन, त्याग, मतलब राधा रानी से इतना प्यार होने के बावजूद भी, वृंदावन वासी से प्यार होने के बावजूद भी, तभी अपने कर्तव्यों करने के लिए वो पूरा वृंदावन छोड़ के चले गए। सौंदर्य, ब्यूटीफुल, जैसे कहते हैं कि एक जैसे फॉरेन में ही कोई ब्यूटीफुल लेडी है तो उसको देख के हम इतना मोहित होते हैं, पर उससे भी मोहित कौन है? कामदेव। जैसे करोड़ों करोड़ कामदेव जब भगवान कृष्ण को देखते हैं तो वो सारे भी जो कामदेव होते हैं वहाँ पे ऐसा मतलब ऐसा बताते हैं कि हम भी मोहित हो जाते हैं भगवान कृष्ण को देख के, तो सुंदरता में वो काफी फेम, वेरी फेमस, everybody knows it. नाइस, हरि बोल, हरि बोल फॉर रोहित। सो सभी डिवोटीज इस तरह से जो है वो चीजें हम ध्यान रख सकते हैं, बिकॉज नाउ वी आर इन द भक्ति, है ना। कोई उनसे पूछ ले भगवान कौन है, अच्छा तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने आए हो भगवत गीता का, भगवान कौन है बताओ, क्या पता भगवान षड ऐश्वर्य बताओ, कोई मिल गया ऐसा व्यक्ति, षड ऐश्वर्य बताओ क्या है भगवान के आपके, वो भगवान के भगवान जाने, हम तो आ सकते हैं। तो हमें सब चीजें अच्छे से ध्यान होनी चाहिए, मोस्टली आप सबको पता ही होगा, फिर भी हमें पॉलिश करते रहना चाहिए, ज्ञान जो होता है उसको पॉलिश करते रहना चाहिए। ऐसा बताते हैं कि जैसे कोई आतंकवादी है, सपोज ना कोई टेररिस्ट है, और एक पुलिस फोर्स में कोई लेफ्टिनेंट है या कोई भी आर्मी में व्यक्ति है ऐसा, तो अभी जो टेररिस्ट है उसने अटैक कर दिया है ना, सामने आ गया बंदूक लेके कंधे के,
और उस समय आप क्या ढूंढ रहे हैं कि अपना गन कहाँ पे है, वो ढूंढ रहे हैं, और बुलेट ढूंढ रहे हैं, फिर बुलेट को उसमें डाल रहे हैं और उसको रोल कर रहे हैं। जितने आतंकवादी क्या करेगा, आपको शूट आउट कर देगा। वो ये थोड़ी देखेगा प्रभु जी अभी गन में डाल रहे हैं, उसके बाद में क्या करूंगा, अटैक करूंगा। तो ज्ञान है वो आगे होना चाहिए, पीछे नहीं, ज्ञान होना चाहिए। तो वी मस्ट डू अपना जो ज्ञान है उसको शार्प करते रहना चाहिए। रिपीटेशन, अभी हम जब गए थे यहाँ पे पंढरपुर में, तो कमल लोचन प्रभु बता रहे थे कि मोस्टली कई बार डिवोटीज ऐसा बोलते हैं कि हमारा कोई ये समझ में नहीं आ रहा है या अंडरस्टैंडिंग से परे है, ऐसा है। बट हमारा जो मेथड है वो अंडरस्टैंडिंग का मेथड नहीं है, हमारा मेथड है वो रिपीटेशन का मेथड है। जैसे हमारे शास्त्र थे, जैसे पुराने समय में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में श्रुतिधर होते थे, तो शिष्य क्या करते थे, रिसाइट करते थे, बार बार रिसाइट करते थे। तो इसी तरह से हमें प्रभुपाद जी की बुक्स को भी रिसाइट करते रहना चाहिए। रिसाइट मीन्स से बार बार पढ़ते रहना चाहिए, श्लोका रिसाइट करना चाहिए। तो जब हम ये सब चीजें करेंगे तब जो ये फिलॉसफी वो हमारे साथ आत्मसात होगी। तो भगवान को तो हम कहाँ समझ पाएंगे, जब पढ़ेंगे बार बार समझेंगे तब समझ में भगवान आएंगे। तो एक वन टाइम स्टडी में अंडरस्टैंडिंग शार्प नहीं होगा, इसलिए ज्ञान है वो हमें शार्प करना चाहिए, है ना। तो भगवान के षड ऐश्वर्य है, तो पहला ऐश्वर्य हम डिस्कस करते हैं वेल्थ, है ना। भगवान सबसे वेल्दी है। इस भौतिक संसार में कोई लखपति हो सकता है, कोई करोड़पति हो सकता है, अरबपति हो सकता है ना, स्वर्ग हो सकता है, टॉम क्रूक हो सकता है ना, कई सारे हो सकते हैं। लेकिन भगवान है वो लक्ष्मीपति है ना। ऐसा बताते हैं ब्रह्म संहिता में, लक्ष्मी सहस्त्र सत्संभ्रम सेव्यमान है। हजारों हजारों, सहस्त्र मीन्स 1000, सत मीन्स 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, हजारों हजारों लक्ष्मियां वो भगवान की सेवा में लगी हुई है। तो भगवान है वो लक्ष्मीपति है। तो लक्ष्मीपति है भगवान। जब यहाँ पे अवतार लेके आते हैं इस भौतिक संसार में, जब भगवान आते हैं तो अपने ऐश्वर्य का कुछ कुछ पार्ट है वो क्या करते हैं, यहाँ पे हमें दिखाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर क्लेम करता है कि मैं भगवान हूँ, है ना, तो वी कैन चेक कि क्या इस उनके पास अच्छी ऑपुलेंस है, नहीं है तो वो भगवान नहीं है, इज नॉट गॉड। तो बाजू बोलते थे इज डॉग। तो वेल्थ के अंदर देखेंगे भगवान जब आते हैं तो द्वारका में भगवान जब अपनी रानियों के साथ रहते हैं, 16,108 रानियों के साथ, तो सबको भगवान एक अलग अलग पैलेस देते हैं, है ना। पैलेस, नॉट फ्लैट, नोएडा वाला छोटा वाला। तो पैलेस भगवान देते हैं। और नारद मुनि क्या करते हैं कि इंस्पेक्शन के लिए आते हैं ना, नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। तो नारद मुनि इस तरह से भगवान से मिलने आते हैं। तो द्वारका में भगवान का ऐश्वर्य देखते हैं ना, 16,108 रानियों को भगवान ने क्या दिया, अलग अलग पैलेस दिया है। तो पैलेस क्या है कि ये पत्थर और ये सारा डेकोरेशन नहीं है उसके अंदर ना, उसके अंदर हीरे जवाहरात जो जैम्स है, तो इस तरह से उनसे डेकोरेशन है। और भगवान हर कहीं जगह उपस्थित है ना, ऐसा नहीं है कि अभी एक पैलेस में है तो दूसरे में नहीं है। अभी हमारा क्या है कि हम अगर इस रूम में है तो तक्षशिला में नहीं होंगे, है ना, नीचे टेम्पल हॉल में नहीं होंगे। बट भगवान हर एक पैलेस में प्रेजेंट है। और हर एक जो रानी है उनके साथ भगवान की फीलिंग्स चल रही है ना, कहीं भगवान खेल रहे हैं, कहीं भगवान कुएं से जल निकाल रहे हैं। एक गृहस्थ, ऐसा प्रभुपाद जी कृष्णा बुक में बताते हैं कि जो एक गृहस्थ है उसको अपना जीवन है वो कैसे जीना है, या गृहस्थ लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उनसे बाहर निकलना है, तो उन्हें भगवान का जो द्वारका में अपनी रानियों के साथ डीलिंग्स है उसको हमें पढ़ना चाहिए। तो द्वारका का ये वर्णन है। और द्वारका से भी कहीं ऑपुलेंस अधिक है गोलोक वृंदावन में, बट वहाँ के जो डिवोटी हैं वो क्या है कि उनको भगवान की जो वेल्थ है उनसे कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो वहाँ पे गोलोक वृंदावन में क्या है कि चिंतामणि प्रखर सदमशु कल्प वृक्ष, गोलोक में जो घर बने हैं वो चिंतामणियों से बने। चिंतामणि का मतलब है कि वो जिसको भी टच करेगी उसे भी अपने जैसे बना देगी। चिंतामणि प्रखर सदमशु कल्प वृक्ष, हर एक जो पेड़ है वो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब क्या है, डिजायर ट्री, जो भी इच्छा की नीचे जाके वो पूरी हो जाएगी। तो हर एक वृक्ष है वो कल्प वृक्ष है। लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयन्तम, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयम, है ना। लाखों लाखों हर गाय वो क्या है, सुरभि गाय है ना, जितना दूध चाहे उतना मिलेगा। हमारे यहाँ नोएडा में क्या है, पैकेट वाला दूध आता है, तो वहाँ क्या है, सुरभीर गाय से जितना दूध चाहिए आपको मिलेगा, सुरभि गाय से। लक्ष्मी सहस्त्र सत्संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, है ना। हजारों हजारों लक्ष्मियां हैं
स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गोलोक वृंदावन में जैसे हमारे यहाँ पे सड़कें हैं ना, जो डामर की बनी है, सीमेंट की बनी है या टाइल्स लगी है, तो वहाँ पे जो सड़कें हैं वो चिंतामणि की बनी है। वहाँ धूल मिट्टी नहीं है, जैसे हमारे यहाँ पॉल्यूशन हो जाता है, मिट्टी आ जाती है रोड पे, है ना। अपने नोएडा में तो वो मशीन भी है सड़क को साफ करने के लिए, बट वहाँ पे कोई मिट्टी नहीं है। बट वहाँ पे जो गोपियां हैं वो भगवान की सेवा करने के लिए बहुत तत्पर है। तो वो क्या करती है, अपने बालों से, अपने बालों से क्या करती है, उन सड़कों को साफ करती है, जिससे कि भगवान की सेवा करने का उनको मौका मिल सके। तो लक्ष्मी सहस्त्र सत्सम ब्रह्म सेव्य मानव, है ना, वो सेवा में लगी है। और ऐसे भगवान की सेवा में हम सबको हमारे जो गुरु हैं उन्होंने लगा दिया विदाउट एनी क्वालिफिकेशन। सो वी आर सो मच फॉर्चुनेट। तो ये गोलोक वृंदावन का क्या है वर्णन है, वहां पे भगवान के ऐश्वर्य से, जो वेल्थ है उससे डिवोटी है वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ऐसा चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, भगवान बताते हैं ऐश्वर्य, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रे, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रिय। ऐश्वर्य के ज्ञान से जो मिश्रित है, ऐश्वर्य ज्ञान ते सब जगत मिश्रित, सारा जगत है वो भगवान से, भगवान के ऐश्वर्य से प्रभावित हो सकता है ना, कि गॉड इज ग्रेट, है ना, भगवान के पास ये स्ट्रेंथ है, भगवान ने क्या लिया, विश्व रूप लिया और भगवान के पास इतनी सारी ऑपुलेंस है, तो उससे क्या अट्रैक्ट होते हैं। तो मोस्टली भगवान है, भगवान को ये सब चीजें नहीं चाहिए, है ना। अगर जैसे सपोज क्या है कि एक सिंपल से एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि किसी के पास क्या है कि बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, और कोई व्यक्ति उन सब चीजों को रेफरेंस में लेके हमसे फ्रेंडशिप करता है ना। उस फ्रेंडशिप में क्या है, हेतु है ना। वो हमारे ऑपुलेंसेस को, जो भी हमारे पास है, उसको क्या करना चाहता है, उसको एंजॉय करना चाहता है। तो वो रियल फ्रेंडशिप नहीं है, उस व्यक्ति विशेष से उसका कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो भगवान भी ऐसा बता रहे हैं इसमें, ऐश्वर्य ज्ञाने सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत, है ना। भगवान को उससे कोई प्रेम का आदान प्रदान नहीं हो रहा है ना, कोई लविंग रेसिप्रोकेशन नहीं है। लविंग रेसिप्रोकेशन किसमें है, मोरा पुत्र मोरा सखा मोरा प्राणपति, यही भाव ये जे करे मोरा शुद्ध भक्ति। तो भगवान चाहते हैं कि क्या करे, कोई उनके साथ खेले, है ना। मोरा, मोरा सखा, मोरा सखा मोरा पिता, भगवान चाहते हैं कि कोई उनको कंट्रोल करे, है ना, लविंग रिलेशनशिप हो। जैसे यशोदा मैया है और नंद महाराज है या एल्डर गोपीज है, तो क्या करते हैं कि भगवान को यशोदा मैया छड़ी से दिखा के डरा रही है ना। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक, जिनके डर से, जो वेदों में बताया गया, जिनके डर से देवता है वो कार्य करते हैं ना, इंद्र है वो बारिश करता है, पवन देव पवन चलाते हैं, यमराज कार्य करता है, तो जिनके भय से सूर्य चंद्रमा है वो कार्य करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, यशोदा मैया की छड़ी से भयभीत हो रहे हैं ना। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम रुजंतम, कराम भोज युग में न शातंक नेत्र, है ना। डर से डरे हुए हैं ना, भय से डरे हैं यशोदा मैया की छड़ी से, और रो रहे हैं, और गला क्या कर रहा है, भगवान का सर से भरा है। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम रुजंतम, अपने दोनों हाथों से क्या कर रहे हैं, आंखों को मसल रहे हैं भगवान ना। सो सो मच फॉर्चुनेट यशोदा मैया, है ना। और नंद महाराज के भगवान क्या करें, नंद महाराज बोल रहे हैं जस्ट ब्रिंग माई स्लीपर्स, है ना। तो भगवान क्या करें, नंद महाराज का स्लीपर उठा के सर पे रख के लेके आ रहे हैं, और ऐसे चल रहे हैं कि गिर जाएंगे, है ना, ओवरलोड हो गए हैं। वही वही जो भगवान है, जिनके जिनके उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड है वो निवास करते हैं ना। तो वो भगवान क्या करें कि स्लीपर उठा रहे हैं नंद महाराज का, और ऐसा शो करें कि कहीं गिर जाएंगे, है ना, पैर लड़खड़ा रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि उनको भी कोई कंट्रोल करे। मोरा पुत्र मोरा सखा मोरा प्राणपति, है ना। तो गोपियां हैं वो भगवान को अनन्य भाव से प्रेम करती है। यही भाव ये जी करे मोर शुद्ध भक्ति, तो शुद्ध भक्ति क्या है, इस भाव में हो सकती है। सो ये भगवान का ऐश्वर्य है। लेकिन बहुत जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, भक्त भगवान से रेसिप्रोकेशन चाहते हैं, तो भगवान के ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं होते। एक बार भगवान है वो घर में आके अनाउंसमेंट करते हैं, है ना, यशोदा मैया को कि आप जानते हैं कौन हूं मैं। यशोदा मैया कहती बताओ कौन हो। बोलते मैं वही नरसिंह हूँ जिसने हिरण्यकश्यप का वध किया, मैं वही वरा हूँ जिसने हिरण्याक्ष का वध किया, मैं वही राम हूँ जिसने रावण और इसका वध किया, कुंभकर्ण का वध किया, मैं वही कृष्ण हूँ जिसने कंस का वध किया। तो यशोदा मैया कहती है अच्छा, सारे भगवान मेरे ही घर में अवतार ले लिए, अभी आती हूँ सारा भूत उतारती हूँ। तो ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। तो ये है गोलोक वृंदावन के वासियों का भगवान के प्रति इंक्लिनेशन, कि वो भगवान की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको भी पार कर जाते हैं, क्योंकि वो ऐश्वर्य से प्रभावित है।
तो ये भगवान का वेल्थ है। तो वेल्थ है, वेल्थी है भगवान, है ना, बट उससे प्रभावित भक्त नहीं होते। सेकंड जो ऐश्वर्य भगवान का वो है स्ट्रेंथ, है ना, भगवान शक्तिशाली है ना, भगवान सबसे अधिक शक्तिशाली है। और भगवान जब आते हैं तो इन ऑपुलेंसेस का क्या करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, है ना। जैसे भगवान 6 दिन के थे, जब भी अवतार लिए उसी समय शुरू कर दिया, है ना। अवतार लेते ही भगवान ने क्या किया, जेल की सारी बेड़ियां, सारे दरवाजे थे वो खोल दिए, सब लोग सो गए, बेड़ियां टूट गई और ट्रैवलिंग हो रहा है ना। फिर क्या था कि यमुना को भगवान का पैर टच करना था, तो यमुना ऊपर ऊपर हो रही थी, तो भगवान ने पैर टच किया, रास्ता मिल गया अपने हमारे जो यमुना वैसे बोलते हैं कि यमुना माता छूने आई थी बाबा आशीर्वाद। तो भगवान फिर 6 दिन के होते हैं तो अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं ना, पूतना वध। पूतना आई भगवान को मारने के लिए, तो भगवान ने क्या किया, भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान के पास किसी भी इच्छा से जाते हैं ना, तो भगवान हमारी अच्छाइयों को देखते हैं। परशुराम प्रभु आए थे, वो बता रहे थे कि भगवान हमारी अच्छाइयों को देखते हैं, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उसके लिए भगवान क्या करते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, बुरा नहीं देखते हैं ना, तुम्हारी गुड क्वालिटीज को देखते हैं। तो पूतना क्या थी, जब वामन अवतार हुआ भगवान का, तो उस समय जो बलि महाराज की सिस्टर थी, या कई जगह बताया जाता है कि उनकी पुत्री भी थी, तो जब वो वामन भगवान को देखती हैं, वामन भगवान जब आते हैं, बलि महाराज जब इस तरह से अपने राज्य में होते हैं, तो यज्ञ वगैरह कुछ कर रहे होते हैं, तो वामन भगवान आते हैं, तो उनको देख के जो बलि महाराज की सिस्टर है या उनकी जो डॉटर है, उनके बीच में, उनके मन में ऐसी भावना होती है कि ऐसा मेरा पुत्र हो जिसको मैं दूध पिला सकूं, है ना। फिर जब सारा इंसिडेंट होता है, भगवान अपना स्वरूप दिखा देते हैं ना, तो भगवान क्या करते हैं कि 2 पैर में सारा कुछ, धरती और सारा 3 लोक नाप लेते हैं, और तीसरा पैर बोलते हैं बताओ कहाँ रखूं। भगवान लास्ट तक चेक करते हैं ना, भगवान हमेशा चेक करते हैं, ऐसा नहीं कि वन टाइम में कुछ किया और हो गया, भगवान लास्ट तक चेक करते हैं इस भक्त का डिजायर क्या है। ऐसा ही सेम भरत महाराज के केस में होता है, जब राम जी 14 वर्ष का वनवास पूरा इस तरह से करके आते हैं, तो जब रिटर्न करते हैं वहां पे, तो हनुमान जी को भेजते हैं, है ना, भरत जी को मैसेज देने के लिए। भरत ने प्रतिज्ञा ली है कि 14 वर्ष से अगर एक दिन भी, एक क्षण भी ऊपर हुआ तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगा, है ना। तो 14 वर्ष पूरे होते ही हैं, तो भरत जी क्या करते हैं, अपना चिता विता बना लेते हैं ना, कि अभी टाइम ओवर होते जस्ट इसके अंदर हम जाएंगे, है ना, प्रॉमिस, जो प्रॉमिस होता है पूरा करने के लिए। तो हनुमान जी को भगवान भेजते हैं, और देखते हैं कि अगर भरत को ये मैसेज, आप जाओ और जाके देखो कि आपके जाने से अगर भरत के मूड में, है ना, उसके फेशियल एक्सप्रेशन में, उसके भाव में अगर क्षणिक मात्र भी चेंज होता है, तो मैं अयोध्या जाऊंगा ही नहीं, है ना। अगर क्षणिक मात्र चेंज मीन्स टू से कि भरत है वो क्या सच में और शासन को कैरी ऑन करना चाहता है ना, जो शासन कर रहा है वो अयोध्या के भरत, तो क्या वो और अधिक शासन करना चाहते हैं, उनके अंदर राज्य करने की अगर उनके अंदर इच्छा है, अगर रंच मात्र भी आपको ऐसा महसूस होता है, तो भगवान राम है वो अयोध्या नहीं जाएंगे, है ना। तो भरत का जाके सारा एपिसोड देखते हैं हनुमान जी, तो उनको समझ में आ जाता है कि भरत को राज्य तो नहीं चाहिए, है ना। सो भगवान है वो अंतिम क्षण तक भक्तों की परीक्षा लेते हैं ना, बिकॉज भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। द्रौपदी है, वो जब एक हाथ से अपने वस्त्र को बचाने की कोशिश कर रही है और एक हाथ ऊपर है, तो उस ड्यूरेशन में भी भगवान नहीं आते, है ना। कृष्णा वांट्स कंप्लीट सरेंडर, इसीलिए भगवान बोलते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, है ना। एकम, भगवान स्पेसिफिक बता रहे हैं, अव्यवसात्मिका बुद्धि एके ही कुरु नंदन। भगवान ने कई जगह भगवत गीता में वर्ड है एकम, एके, इस तरह से यूज किया है ना। मेरी शरण ग्रहण करो भगवान कहते हैं, तो भगवान एक्सक्लूसिव सरेंडरनेस हमसे चाहते हैं। तो भगवान जो भक्तों को है वो चेक करते हैं। तो पूतना इस तरह से जब उनका डिजायर होता है, और जब वो सारा बलि महाराज का जो शासन है भगवान ले लेते हैं सारा राज्य, तो उनके मन में फिर ये भाव आता है कि अगर ऐसा बच्चा मेरा हो जाए तो उसको जहर पिला के मैं मार दूं, है ना। तो अगला जो अवतार भगवान का हुआ आगे, कृष्ण अवतार, तो वही जो बलि महाराज की जो सिस्टर थी वो क्या थी, पूतना, पूतना के वेश में आती है ना। अभी उनकी 2 इच्छाएं हैं, एक तो क्या है भगवान को दूध पिलाने का, और दूसरा है जहर देके मार देने का, है ना। तो अपनी क्या करती है, स्तन पे जहर लगा के आती है और भगवान को जहर पिलाने की कोशिश करती है, बट भगवान क्या करते हैं, अच्छी क्वालिटी उनमें देखते हैं ना। तो उनका ये भाव था कि भगवान को मैं दूध पिलाऊं, है ना। तो भगवान क्या करते हैं कि उनको माता का दर्जा देते हैं, उनके प्राण तो देते ही हैं, और उसके साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उनको माता का दर्जा देते हैं, यशोदा मैया के साथ।
भगवान है वो हमारी अच्छी क्वालिटीज को देखते हैं ना, जो बुरी क्वालिटीज है उसको नहीं देखते। पिछले जन्म में जब बलि महाराज का एपिसोड होता है तो उस समय उनकी इच्छा होती है वामन भगवान को देख के कि ऐसा बालक मेरा हो जिसको मैं क्या कर सकूं, दूध पिला सकूं। बलि महाराज की सिस्टर जब सारा शासन ले लिया ना बलि महाराज से, तो अभी क्या है कि सारा का सारा इतना सारा शासन था वो सारा एक छोटे से बच्चे ने आया और वामन रूप में और फिर त्रिविक्रम रूप में हो गए और फिर सारा नाप लिया, तो सारा प्रॉपर्टी ले लिया, तो गुस्सा तो आएगा ही ना, भाई को प्रॉपर्टी ले लिया, जहर पिला दो, तो जहर पिला दिया। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम में आता है। और ये जो श्लोका है, ये श्लोका जो है अहो बकीयम स्तन काल कूटम, है ना, श्रीमद् भागवतम में थर्ड चैप्टर, थर्ड कैंटो, सेकंड चैप्टर, 23rd श्लोका। तो ये श्लोका है वो सुखदेव गोस्वामी का जो भक्ति में आने का श्लोका है। सुखदेव गोस्वामी थे वो क्या थे, अपनी माता के गर्भ में 16 साल तक रहे, 12 साल या 16 साल तक रहे, बाहर नहीं आ रहे थे, है ना। उनको ऐसा भय लग रहा था कि बाहर आते ही माया पकड़ लेगी। तो जैसे ही वो बाहर आए तो वो क्या थे कि ब्रह्मवादी थे सुखदेव गोस्वामी, है ना। तो ब्रह्मवादी मीन्स क्या है कि भगवान ब्रह्म है ना, नॉट मायावादी। तो वो जंगल की तरफ भागने लगे, है ना, जन्म लेते ही जंगल की तरफ भागने लगे। तो वेद व्यास जी पीछे पीछे भाग रहे थे उनके कि पुत्र कहाँ जा रहे हो, रुको रुको, है ना। तो बोले नहीं नहीं, आई हैव टू गो, प्लीज मेरे को रोकिए मत। तो जब वेद व्यास जी बोले, वेद व्यास जी ये सोचे कि मैंने क्या किया, श्रीमद् भागवतम मतलब इस तरह से लिखा और संसार में प्रकट किया, तो ही वांट्स कि उनका जो बालक है वो भी उसको सीखे, है ना। लेकिन बालक तो क्या है कि जंगल की तरफ जा रहे हैं। तो फिर क्या करते हैं कि जो हमारे वेद व्यास जी हैं उनके ही शिष्य होते हैं, कुछ कारपेंटर्स होते हैं ना, तो वो जंगल में लकड़ी काट रहे होते हैं। तो वो श्लोका रिसाइट कर रहे होते हैं, ओहो बकीयम स्तन कालकूटम, कि भगवान आप कितने दयालु हैं कि जो पूतना है अपने स्तन पे जो कालकूट विष है वो लगा के आई, उसको क्या किया आपने, उसका उद्धार कर दिया, तो आप कितने महान हैं। तो जब ये श्लोका सुखदेव गोस्वामी ने सुना तो उनसे पूछते हैं कारपेंटर से कि आपने ये कहाँ से सीखा, कौन सिखा रहा है आपको, ये बहुत ही सुंदर है। बोले कि ये हमने तो आपके पिता से सीखा है। देन सुखदेव गोस्वामी कन्विंस हुए कि मुझे क्या करना है, भागवतम पढ़ना है, एंड वो फिर वेद व्यास जी के पास गए और उनसे भागवतम सीखा। तो इतना श्लोक, थर्ड कैंटो, सेकंड चैप्टर, 23rd श्लोका। वैसे 10th कैंटो में भी फिर इससे ये वापस पूरा एपिसोड आता है। बकासुर की बहन होती है, जो पूतना होती है कृष्ण लीला में, वो बकासुर, बकासुर और बकी, पूतना को बकी भी बोलते हैं। तो भगवान इस तरह से क्या किए, 6 दिन के थे तो भगवान ने क्या किया, पूतना का वध किया। फिर उसके बाद क्या है कि भगवान का डेली का ये कार्य रहता था कि है ना, लंच तक 2 राक्षसों को मारना, उनका प्लेइंग ऐसा रहता था। सभी का वर्णन भी नहीं है, ऐसा बताते हैं कि सभी का वर्णन भी नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी चीजों का श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, क्योंकि भागवतम बहुत है, भगवान की लीलाएं वो अनंत है। और जो अनंत शेष हैं, अनंत शेष जो भगवान के इस तरह से शैया बनाते हैं, तो अनंत शेष क्या करते हैं, अपने हजारों, उनको सहस्त्र वदन भी बोलते हैं। सहस्त्र वदन मीन्स टू से हजारों मुखों से वो भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं। फिर भी क्या है कि भगवान की लीलाएं निरंतर बढ़ती जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही। तो इट्स नॉट पॉसिबल टू कंप्राइज ऑल द लीलास, ऑल द पास टाइम वन बुक और 2 बुक है। जैसे हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पे श्रीमद् भागवतम में 1 लाख श्लोक है। तो द मेन थिंग इज दैट कि हम चीजों को समझे कि भगवान ने अवतार क्यों लिया। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। सारे शास्त्रों को हमने पढ़ के यही निष्कर्ष निकालना है, किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है कि भगवान का जो जन्म है वो क्या है, दिव्य है। एंड भगवान ने जो भी लीलाएं की है वो दिव्य, ट्रांसीडेंटल है, दिस इज नॉट मटीरियल। जो ये व्यक्ति तत्वतः इसे समझ लेता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, और ये सब कार्य भगवान क्यों कर रहे हैं, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, वापिस हमें यहाँ से लेके जाने के लिए। तो जो ये जान लेता है, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, इस शरीर का त्याग करने के बाद वो क्या करेगा, वापस उस भौतिक संसार में नहीं आएगा। तो भगवान इस तरह से कई सारी लीलाएं करते हैं। और फिर भगवान कालिया पे भी डांस करते हैं ना, 5 साल 6 महीने के जब भगवान होते हैं तो कालिया जो नाग है उसके ऊपर डांस करते हैं। तो भगवान जो है वो नटवर है, भगवान का एक नाम है ना, भगवान बेस्ट आर्टिस्ट हैं।
बेस्ट डांसर है। तो कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं भगवान हूँ, तो उनको पूछ सकते हैं कालिया पे डांस करके दिखा। भगवान पूरा उसको बैलेंस बना के करते हैं। आप देखेंगे ना, इस तरह से फोटो है नीचे हमारे, तो कालिया की जो फन है वो इस तरह से ऊपर नीचे होते रहते, भगवान उन सबको बैलेंस करते हुए डांस करते हैं। फिर भगवान जब 7 साल के होते हैं तो गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। जो लेफ्ट हैंड है उसकी लेफ्ट फिंगर, उसकी जो सबसे छोटी फिंगर है, उसका जो नेल है, उस नेल पे भगवान क्या करते हैं, गोवर्धन पर्वत को 7 दिन और 7 रात उठाते हैं। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान हूँ और भगवान को कॉपी करना चाहते हैं ना, तो उसके बाद भगवान क्या करते हैं, रासलीला है वो भगवान 8 ईयर एंड उससे अब जब होते हैं तब रासलीला क्या करते हैं, भगवान करते हैं। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान हूँ, है ना, हम भी रासलीला करेंगे, है ना। तो उनको पूछ सकते हैं कि आप कैसे करेंगे, आपको अथॉरिटी कैसे दी, पहले गोवर्धन पर्वत उठा के दिखाओ, है ना। गोवर्धन पर्वत तो छोड़ो, सीधे खड़े ही हो जाओ 7 दिन, वो भी नहीं हो पाएंगे। सो भगवान ने गोवर्धन को मशरूम की तरह उठा लिया, है ना। एक जो छोटा सा बालक होता है वो मशरूम जिस तरह से उखाड़ के हाथ में उठा लेता है, वैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन और 7 रात तक उठाया। तो भगवान की स्ट्रेंथ को हम इस तरह से देख सकते हैं। भगवान के जो अंग है वो बहुत कोमल है। एक और रूपा जी जो हमारी जो माता जी हैं, चूड़ी इनका नाम होता है, जो पेंटर थी, नॉट गेटिंग द नेम, जादूरानी माता। जदुरानी माता जी, तो उनको बोलते हैं कि भगवान का पेंटिंग बनाओ, है ना, भगवान अर्थ को उठाए, तो वो क्या करती है, भगवान गोवर्धन को उठाए ऐसा पेंटिंग बनाओ, तो भगवान के पूरे बाइसेप्स ट्राइसेप्स बना के फिर गोवर्धन को उठाने का फोटो बना के देती है प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान को इस तरह से रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, भगवान को इस तरह की ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है, भगवान हमेशा भगवान रहे। जब वो 6 दिन के थे तभी वो भगवान है, जब वो शक्टासुर का वध करते हैं तब भी भगवान है, जब वो गोवर्धन पर्वत उठाते हैं तब भी भगवान है, और जब युद्ध भूमि में खड़े हैं कुरुक्षेत्र में तब भी भगवान है। तो भगवान के अंदर विद इन एंड विदाउट कोई डिफरेंस नहीं है। कई सारे जो स्कॉलर्स है जो वो भगवत गीता की कमेंट्री लिख रहे हैं, गोपाल जी भगवत गीता में बताते हैं कि कई स्कॉलर्स है उनको पता ही नहीं है कि भगवान के विद इन और विदाउट, अंदर और बाहर में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हमारा शरीर और हम आत्मा जो है उसमें डिफरेंस है ना, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग कंटेंट्स के बने हैं ना। आत्मा है वो सच्चिदानंद है और शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर बना है, बट भगवान है वो सच्चिदानंद है, अंदर और बाहर कोई डिफरेंस नहीं है। लाइक अ शुगर डॉल, एक शुगर डॉल होती है, उसको जहाँ से भी काटेंगे तो क्या होगा, चीनी मिलेगी, है ना। या रसगुल्ला है, उसको कहीं से भी खाएंगे तो क्या होगा, एक जैसा ही लगेगा। तो भगवान के अंदर और बाहर में कोई डिफरेंस नहीं। तो यहाँ पे भगवान रूपा जी वो मायावाद का भी खंडन करते हैं। तो भगवान मायावाद का खंडन कैसे? मायावाद का खंडन है ना कि भगवान क्या है, भौतिक है। मायावादी क्या बोलते हैं कि भगवान क्या है कि भौतिक है, उनका जो शरीर है वो भौतिक है, तो भौतिक संसार में आए हैं तो प्रकृति के तीनों गुणों के कारण क्या है उसको उनको ये भौतिक शरीर मिला है, इसीलिए क्या है उनको पेन फील हो रहा है ना। जैसे भगवान राम है तो वो क्या है, एक मनुष्य की तरह बिहेव कर रहे हैं, भगवान कृष्ण है तुम्हारे मनुष्य की तरह बिहेव कर रहे हैं और बचपन से ही रो रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि उनकी चीजें फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो क्या है ये नेचर, ये जो प्रकृति के तीनों गुण है उनका क्या है, इन्फ्लुएंस है। लेकिन अगर कोई प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो क्या होंगे, अपनी जो रियल पोजीशन है उसको क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। प्रभुपाद ने बुक में एक बार जगह बोला भी था कि whenever the God come, Krishna come, he accepts the supernatural power. तो जो ये मटेरियल है इसमें सबसे सुपरनेचुरल पावर है उसको एक्सेप्ट करते हैं देनी का। सुपर नेचुरल पावर को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि भगवान ये सारी जो ऑपुलेंसेस है वो सेलेक्ट करते हैं और उसको एग्जिबिट करते हैं। अवतार का मतलब क्या होता है, उतरना, है ना, जो एग्जिस्ट करें। जैसे सपोज की उतरता कौन है, सीढ़ियों से जो ऊपर है, जो ऊपर है वो क्या करेगा, नीचे उतरेगा। तो भगवान क्या स्पिरिचुअल वर्ल्ड से मटेरियल वर्ल्ड में आ रहे हैं, भगवान हमेशा ही एग्जिस्ट करते हैं। और सुपर नेचुरल पावर्स, भगवान इज पावरफुल और भगवान की शक्तियां भिन्न भिन्न हो सकती है, अलग अलग शक्तियां हैं। जैसे राम अवतार में आते हैं तो भगवान क्या करते हैं, डिफरेंट पावर्स है उसको मैनिफेस्ट करते हैं। जब नरसिंह अवतार में आ रहे हैं तो कुछ और एग्जिबिट कर रहे हैं ना, वराह अवतार में आ रहे हैं तो कुछ और एग्जिबिट कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो भगवान की पोटेंसीज है उनको भगवान क्या कर रहे हैं, अलग अलग समय एक्सप्रेस कर रहे हैं। बट भगवान है उनके पास अनंत शक्तियां हैं, भगवान जिसको चाहे उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको मैनिफेस्ट चाहे उसको कर सकते हैं। ये मटेरियल जो नेचर है वो भी भगवान की शक्ति है, भगवान बताते हैं ना, भिन्ना प्रकृति अष्टधा, मेरी ही शक्ति है। तो भगवान मैटर से भी खुद को क्या कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इन द केस ऑफ प्रहलाद महाराज, तो हिरण्यकशिपु बोलते हैं कि क्या तुम्हारे भगवान इस पिलर में भी है, तो प्रहलाद महाराज को 100% कॉन्फिडेंस है कि हाँ भगवान इस पर।
बट हिरण्यकशिपु बोलते हैं ये पिलर मैंने बनाया था तो इसमें आरसीसी कराया था और सीमेंट लगाया था और कंक्रीट सारा ईंट भी डलाया था, तो नरसिंह भगवान कंटेंट तो मैंने इसमें नहीं रखा है ना, नरसिंह भगवान कहाँ से आ गए इसमें। तो वो बोला कि ठीक है अभी देखो इसका तो आज आज तो इसका रिवोल कर ही देते हैं, बहुत सारा इसने ड्रामाबाजी कर लिया ना, तो वो क्या करते खंबे को तोड़ते नरसिंह भगवान आ जाते, और हिरण्यकशिपु शौक कि भगवान कहाँ से आ गए, नरसिंह भगवान कहाँ से आ गए, और देखा भी नहीं है इस तरह का रूप है ना कि शेर का मुंह है और शरीर मनुष्य का है, नील्स है, और भगवान क्या करते हैं इसको पकड़ के फिर भृंग जो है, एक भृंग मैंने हम गाते हैं ना एक जो भृंग होता है क्या कहते हैं उसको, तनुभृंगम, एक छोटे से भृंग भंवरे की तरह क्या करते हैं भगवान उसको मैशअप कर देते हैं हिरण्यकश्यप को। सो भगवान है, भगवान के पास सारी शक्तियां हैं, भगवान जो भी शक्ति चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो भगवान का शरीर बहुत कोमल है ना, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है भगवान की, ऐसा बलिष्ठ है और बाइसेप्स ट्राइसेप्स है, सिक्स पैक एब है और भगवान को चल के दिखा रहे नहीं है ना, बहुत कोमल है। लेकिन भगवान क्या है, थंडर बोल्ट से भी स्ट्रांग है ना, बिजली से भी स्ट्रांग है भगवान। जब भगवान की दृष्टि से क्या करते हैं कि भयभीत हो जाते हैं, जब भगवान राम लंका जा रहे होते हैं और समुद्र वे नहीं दे रहा होता है, तो भगवान अपनी दृष्टि से क्या करते हैं, जस्ट भ्रकुटी उठाते हैं और क्या करता है, समुद्र बॉईल करने लगता है। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान हूँ, तो सामने पड़ा जो बॉटल या गिलास है उसको बोलो उसको बॉयल करके दिखाओ अपनी आंखों से, नहीं कर पाएंगे। भगवान की जस्ट भ्रकुटी दिखाने से क्या है, समुद्र बॉयल होने लगता है। और हम इस बॉटल पे कितना ही कंसंट्रेट कर ले ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा। अभी सर्दियों का टाइम है, किसी को गर्म पानी पीना तो ये पानी गर्म नहीं हो पाएगा। हाँ ऐसा देखना, हाँ, सब मिलके देखते हैं, सारा कंसंट्रेट कर लो फिर भी ये बॉयल नहीं होगा, हमारी आंखें बॉयल हो जाएगी। सूरज भी पड़ता है तो evaporation होता है तो दिखता नहीं है, उबल रहा है, और देख रहे हैं तो आप बच रहे हैं। सो जितने भी कॉन्ट्राडिक्शंस है ना, जितने भी कॉन्ट्राडिक्शंस है वो सारे क्या है, भगवान में आके क्या हो जाते हैं, सारे के सारे सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए हमारा जो फिलॉसफी है इस्कॉन का वो क्या है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व है ना, अचिंत्य भेदाभेद तत्व है कि भगवान और भगवान की शक्तियों में भेद भी है और अभेद भी है, और वो हमारे चिंतन से परे है ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग से परे। इसलिए भक्ति को बोलते हैं भक्ति इज इलॉजिकल, उसको हम अपने लॉजिक से, अपने रेफरेंसेस से, ओपिनियन से, अपने मेंटल स्पेकुलेशन से समझ ही नहीं सकते है ना। तो कई बार बोलते हैं भक्ति इलॉजिकल थिंग्स यू आर प्रैक्टिसिंग, यू आर एजुकेटेड पर्सन बट यू आर जस्ट फॉलोइंग इलॉजिकल थिंग्स, दिस इज नॉट इलॉजिकल। अभी हम जब गए थे कमल लोचन प्रभु बता रहे थे शास्त्र पढ़ने के बाद फिलोसफी मीन्स नो फिलोसफी, सारा फिलोसफी पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि भगवान से, भगवान के ऊपर कोई फिलोसफी नहीं लगती है, भगवान इज बियॉन्ड ऑल दिस थिंग्स। लेकिन उसके लिए क्या है, भगवान को स्टडी करना होगा। हम स्टार्टिंग में नहीं बोल सकते, बुक देते हैं ना कि प्रभु जी बुक पढ़ लो, प्रभु जी फिलोसफी मीन्स नो फिलोसफी, दिस इज नॉट सो, बिकॉज वी आर नाउ प्रैक्टिसिंग साधना भक्ति, वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ साधना भक्ति। भगवान ने क्या किया, जरासंध को 17 बार हराया है ना। जरासंध क्या थे, 18 अक्षोहिणी सेना कुछ इस तरह से लेके आते थे है ना। तो सारे भगवान ने जब अवतार लेते हैं भगवान का, तो भगवान का पर्पस क्या होता है, यदा यदा ही परित्राणाय साधुनां विनाशाय स दुष्कृतां। तो जो दुष्कृत है लोगों को भगवान ने होलसेल में मारने का इस तरह से क्या था, कॉन्ट्रैक्ट लिया था। तो भगवान अब एफर्ट नहीं लगा रहे कि एक एक को जाके मार रहे, जरासंध को वो सारा कॉन्ट्रैक्ट देते। अब जरासंध सबको मिला है, तो एक बार आए भगवान ने सबको मार दिया, जरासंध को छोड़ दिया, तो जरासंध सच में बच गया। फिर उसने अपने जैसे और इकट्ठे किए है ना। तो इस तरह से 17 बार भगवान ने क्या किया, जरासंध को परास्त किया है। फिर क्या किया, पर्वशन माउंट है उसके ऊपर चढ़ के भगवान कूद गए है ना, और जरासंध ने उस माउंट को 84 योजन माउंट था उसको जला दिया, तो भगवान वहां से भाग गए। तो जरासंध बोले अरे भाग गए, तो मेरे से डर के भाग गए, इसलिए भगवान का नाम रणछोड़ भी पड़ा। तो भगवान क्यों भागते हैं वहां से, क्योंकि रुक्मणी जी से मिलने जाना था भगवान को ना। नाउ कॉलिंग, अभी सारा ये लीला कर दिया है, राक्षसों को भी समेट दिया है, बाकी सारा वहां पे इकट्ठा होके आएंगे तब वहां पे सलटेंगे है ना। अभी रुक्मणी के पास भगवान गए तो फिर बाद में जब आते हैं तो जरासंध जरासंध रुक्मणी के जो भाई होते हैं वो शिशुपाल से रुक्मणी का विवाह कराना चाहते हैं। तो फिर भगवान क्या करते हैं, आते हैं और रुक्मणी हरण करते हैं। भगवान का पहली जो रानी है वो रुक्मणी है ना, जो 8 पट रानी है उसमें पहली रानी रुक्मणी है जिनसे भगवान का विवाह होता है। तो रुक्मणी का हरण करते हैं और फिर बाकी सारे बचे हुए जो राक्षस ये असुर वसुर है उनको बलराम जी ठिकाने लगा देते हैं। फिर बाद में जो भीम है उससे जरासंध का वध कराते हैं। तो भगवान की लीलाएं हैं वो हमें
हमारी जो मेंटल स्पेकुलेशन है उससे परे है। कोई व्यक्ति बोलेंगे अरे तुम्हारे भगवान तो भगोड़े हैं, भाग गए, पर किस लिए भागे, ये सिर्फ और सिर्फ एक भक्त ही समझ सकता है। भगवान जो लीलाएं करते हैं, भगवान का भाव क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक भक्त के ही अंडरस्टैंडिंग में आ सकता है। जो कर्म योगी है, ज्ञान योगी है, ध्यान योगी है, अष्टांग योगी है, उनको ये चीजें समझ में ही नहीं आएंगी। इसीलिए वो क्या है, अल्टीमेटली ब्रह्म ज्योति तक जाके क्या होते हैं, अटक जाते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे बता रहे हैं ना, जैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि जितना मेरे ऐश्वर्य से जो प्रभावित है उस पे मेरे को प्रीति ही नहीं है ना। मेरे को प्रीति कहाँ है, जो मुझे अपना सखा माने, मोरा पुत्र मोरा सखा मोरा प्राणपति, यही भाव ये जो करे मोर शुद्ध भक्ति। भगवान इन सब क्वालिटी से अट्रैक्ट। तो भगवान है वो स्ट्रेंथफुल है। तो हमने दो चीजें डिस्कस की, भगवान सबसे वेल्दी है। तो भगवान वेल्दी मतलब सारी भूमि गोपाल कैसा बोलते हैं ना हम पीस फॉर्मूला में, सर्वलोक महेश्वरम। किसी व्यक्ति का क्या हो सकता है, नोएडा में 50 गज का टुकड़ा हो सकता है, 4 कोठी हो सकती है, फैक्ट्री हो सकती है, या कोई बड़ा रिच व्यक्ति है तो उसका आइलैंड हो सकता है ना। बट भगवान क्या है, सारे सारे ब्रह्मांड के, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक कौन है, भगवान, सर्वलोक महेश्वरम। और यहाँ पे भी भौतिक संसार में क्या है, जीव फॉल्स प्रोप्राइटर है। समवन इज थिंकिंग, जैसे मैं सोचूं ये मोबाइल मेरा है ना, तो कोई ये मेरे पास कब आया, एक साल पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, है ना, और चला जाएगा, है ना। कोई व्यक्ति सोचता है ये जमीन मेरी है ना, और उससे बहुत सारा फाइट करता है, सारे रिश्ते नाते सब छोड़ देता है। फिर ये शरीर छूटता है तो क्या होता है, वो सारा का सारा धन यही रह जाता है। तो हम सिर्फ गार्जियन है, वी आर नॉट द प्रोप्राइटर। अल्टीमेट प्रोप्राइटर कौन है, भगवान है, सर्वलोक महेश्वर। ब्रह्म ज्योति में जो ज्ञानी है ना, जो जो ज्ञान योगी है, जो स्पेकुलेट करते हैं ना, तो वो ब्रह्म ज्योति में जाके अटक जाते हैं। मतलब उन्हें मोक्ष तो मिल जाता है, लेकिन वो आनंद नहीं ले पाते वहाँ। मोक्ष भी 5 तरह की होती है मुक्ति, जिसे एक सायुज्य मुक्ति बोलते हैं। 5 तरह की मुक्ति होती है, सायुज्य, शाष्टी, सामीप्य, सालोक्य और सारूप्य, है ना। तो 5 मुक्ति होती है, जिसमें एक मुक्ति होती है सायुज्य मुक्ति, भगवान में विलीन हो जाना। तो भगवान में जीवात्माएं कभी विलीन नहीं हो सकती। भगवान ही भगवद गीता में बताते हैं 2.12 श्लोका के अंदर, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिप न चैवम न भविष्याम सर्वे व्यमता परम। कि ऐसा कोई समय नहीं था जब अर्जुन तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये सारे जो लोग हैं वो नहीं थे, या ऐसा कोई समय नहीं होगा जब ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मैं एग्जिस्ट नहीं करूंगा, ये बाकी सब एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मीन्स हर जो जीवात्मा है वो इंडिविजुअल है ना, उसकी आइडेंटिटी है इंडिविजुअल आइडेंटिटी, वो कभी लॉस नहीं हो सकती। तो वैष्णव फिलॉसफी में जो वैष्णव है वो तो मुक्ति तो चाहते ही नहीं है, और सायुज्य मुक्ति तो चाहते ही नहीं। जो हमारा गौड़ीय वैष्णव परंपरा उसमें तो मुक्ति ही नहीं चाहिए, है ना। ऐसा बताते हैं कि जो मुक्ति है वो भक्ति की दासी है, और हाथ जोड़ के भक्ति उससे क्या कर रही है, प्रे कर रही है ना। तो भक्त है, उनको मुक्ति भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना ही मांगी स्वर्ग आरा, मोक्षा नहीं मांगी, ना कोई प्रार्थना करूं विभूति रे लागे, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे जन्म चाहिए, कुछ नहीं चाहिए ना, मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ आप अपने भक्तों का हमेशा संग दीजिए, है ना, जिसमें आपकी भक्ति कर सके। सो भगवान का वेल्थ, भगवान सबसे वेल्थी है और भगवान सबसे स्ट्रेंथफुल है। और तीसरा है भगवान सबसे फेमस है ना, फेम, है ना। कोई व्यक्ति कितना फेमस हो सकता है ना, कितने सालों तक फेमस हो सकता है। जैसे सपोज बहुत रिच व्यक्ति था, है ना, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट, है ना, इज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, या जो हिटलर थे, है ना, अलेक्जेंडर। बट आज कौन याद रख रहा है, हम लोग कितना ध्यान रखते हैं, कभी कभी नाम ले लिया। तो अभी हम अपने ही जो हमारे जो एंसेस्टर्स है, देखिए 4-5 पीढ़ी पहले याद ही नहीं थे कौन थे, नाम ही याद नहीं, क्वालिटीज तो भूल। कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं फेमस होने के लिए प्रभु जी क्या करूंगा, ऐसा कुछ भौतिक संसार में कुछ तीर मार दूंगा, है ना, सूरज चांद तोड़ लाऊंगा। कई लोग चांद पे भी चले गए झूठे झूठे, तो कई सूरज पे भी चले जाएंगे। तो लोग ध्यान नहीं रखेंगे ना, कितना ध्यान रखेंगे। तो इस भौतिक संसार में जो भी अचीवमेंट अल्टीमेटली क्या है, वो एक समय में मटिलेट हो जाएगा ना, डैमिनिश हो जाएगा। तो भगवान है ऑल टाइम फेमस, ऑल टाइम फेमस। जब भगवान देवकी मैया के गर्भ में थे, तो आप कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो 2nd चैप्टर में देवता है सभी आते हैं भगवान के दर्शन करने, है ना, गर्भ में, गर्भ स्तुति इस तरह से करते हैं ना, पुरुष जो इस तरह से प्रेयर है वो पढ़ते हैं। तो लाइन लगा के खड़े हैं, भगवान दर्शन दो, भगवान दर्शन दो। गर्भ से बाहर नहीं आए उस समय से पहले लाइन लगी है। हमारे दर्शन करने कौन आता है, हम जब जन्म लेते हैं तो 4-5 लोग आते हैं,
वो भी देखते ही नहीं है सारे, है ना, रोते हैं। भगवान आते ही बाहर निकलते स्माइल कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, आते ही सीधा ही डायलॉग शुरू, है ना, प्रवचन शुरू, है ना। यशोदा मैया और नंद महाराज को बता रहे, सॉरी वसुदेव और देवकी को बता रहे, पिछले जन्म में आपने, पिछले से पिछले 3 जन्मों में पहले आपने ये तपस्या की, आपने 3 बार पुत्र पुत्र बोला, और आपने बोला कि आपके समान पुत्र चाहिए, तो मेरे समान तो कोई नहीं है, तो मुझे आना पड़ा, तो अभी मैं 3rd टाइम आ गया, है ना। तो सारा रिमाइंड करा रहे हैं ना, पूरा रिवीजन भगवान कराते हैं, आपने क्या क्या मांगा तो मैं आपको क्या क्या दे रहा हूँ। आते ही इस तरह से भगवान अपना, और उस समय भी भगवान ऑपुलेंस अपना शो करते हैं। भगवान जब अवतार लेते हैं तो पीताम्बर वस्त्र पहने होते हैं, हेलमेट मुकुट पहना होता है, कानों में कुंडल है और कवच पहना है, और आते ही इस तरह से क्या कर रहे हैं अपना, और 4 हैंडेड फॉर्म में इस तरह से भगवान प्रकट होकर सारा ये ज्ञान देते हैं। तो जो देवकी मैया वो भगवान से रिक्वेस्ट करती है कि आप अपनी जो इस तरह का जो स्वरूप है वो ना दिखाओ, नहीं तो क्या है, कंस आपका वध कर देगा, ठीक है, क्योंकि वो मातृत्व भाव में है ना, तो हमेशा बच्चे की केयर में है। और जो वसुदेव जी, उनको लग रहा है कि मेरा बच्चा है, अभी उसको कंस क्या करेगा, मार देगा, तो उनको ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये क्या है, ये वात्सल्य भाव है ना? लेकिन भगवान को तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन भगवान क्या है, अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए क्या है, बेबी बन गए, है ना, छोटा सा बच्चा, और रो रहे हैं, मेरे को उठा लो, मेरे को उठा लो, और वो नदी तैर रहे हैं उसको। देखिए, भगवान के जो भक्त भगवान के साथ जब आते हैं, तो भगवान यहाँ पे आते हैं लीला करने के लिए। भगवान का अवतार किस लिए होता है कि जो धरती की प्रिजाइडिंग डीटी भूमि है, वो जो राक्षस है उनके अत्याचारों से परेशान हो जाती है ना, टोटली फ्रस्ट्रेटेड, तो वो इंद्र के पास जाती है। तो इंद्र जो है, इंद्र के पास वो गाय का इस तरह से वेश लेके, रूप लेके इंद्र के पास जाती है, बट इंद्र हैज नो सॉल्यूशन एट दैट टाइम, इंद्र के पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो इंद्र क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। आप कोई क्वेश्चन का आंसर ढूंढने जा रहे हैं, तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिला आपको आपके फैसिलिटेटर से, फैसिलिटेटर काउंसलर के पास ले गया, काउंसलर के पास भी कोई क्या है कि सॉल्यूशन नहीं। तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या है, प्रभुपाद जी के पास जाओ, है ना। तो शिव जी को कॉलिंग करते हैं, है ना, ब्रह्मा जी कि चलो भगवान के पास चलते हैं। तो सभी इकट्ठा होकर क्या करते हैं, क्षीर सागर जहाँ भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु शयन कर रहे होते हैं उनके पास जाते हैं, और वहां पे जाके भगवान को प्रेयर्स इस तरह से प्रेयर करते हैं। क्षीर सागर क्या है, इस जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसमें जो सत्य लोक है, जो ब्रह्मा जी का लोक है, उसके ऊपर एक प्लैनेट है, तो वहां पे भगवान विष्णु क्या है, शयन करते हैं। वो इस भौतिक संसार के अंदर ही है, लेकिन भौतिक संसार का पार्ट नहीं है। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, वो क्या है, मेंटेनर ऑफ दिस दिस मटेरियल वर्ल्ड। जो विष्णु है, जब हम बोलते हैं ना कि क्रिएटर क्रिएशन है वो ब्रह्मा जी करते हैं, डिस्ट्रक्शन है वो शिव जी करते हैं, और जो मेंटेनेंस करते हैं वो मेंटेनेंस कौन करते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो इस भौतिक संसार के मेंटेनर है वो क्षीरोदक्षाई विष्णु। हाँ, और वही क्षीरोदक्षाई विष्णु क्या है, हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। तो उनका भी एक्सपेंशन होता है, कारुणोदक्षाई विष्णु, देन गर्भोदक्षाई विष्णु, देन क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो वहाँ पे जब आपके प्रे करते हैं, तब भगवान क्या जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, सिर्फ वो ब्रह्मा जी को मैसेज भेजते हैं, सबको सुनाई नहीं देता, ब्रह्मा जी को मैसेज भेजते हैं कि मैं जल्दी ही, भगवान कृष्ण है वो अवतार लेके आएंगे, आप सभी निश्चिंत होंगे, जितने भी देवता हैं, देवी देवता हैं, वो क्या करे, ब्रज में जाके क्या करे, जन्म ले। तो सभी लोग जन्म लेते हैं, और फिर भगवान आते हैं। भगवान के आने के 3 कारण है ना। यदा परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थ। तो सारा कार्य भगवान को करना है ना, तीनों तीनों कार्य करें। तो परित्राणाय साधूनाम, साधु लोगों के हित के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, अभी दुष्टों का तो नाश ही नहीं किया भगवान ने, जस्ट अवतार लिया ना, कंस और उनका सारा जो बटालियन है, चंडाल चौकड़ी, वो सारी बैठी है, जरासंध शिशुपाल, सबको सबको सबका काम तमाम करना है ना। तो परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय, लास्ट में कुरुक्षेत्र कराना है ना, ज्ञान की स्थापना करनी है, धर्म की स्थापना करनी है, तो धर्म की स्थापना के लिए आए। इसलिए भगवान क्या करते हैं, सारी लीला करते हैं, और वहां पे भी जाके भगवान को लीला करनी है। अभी सारा भगवान आते ही सबको बीड़ी बीड़ी कटती है। एक्चुअली क्या है कि भगवान पहले जब अवतार लेते हैं, नरसिंह और वामन अवतार में आते हैं, तो भगवान आते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं और चले जाते हैं, है ना। जैसे बड़ा अवतार लिया भगवान ने, क्या किया, आए, पृथ्वी को उठाया और युद्ध किया, हिरण्याक्ष से मारा और फिर चले गए, है ना। धरती को ब्रह्मा जी को दिया, आप इस्टेब्लिश करो, क्रिएशन करो। तो भगवान की पोटेंसी, भगवान के इंटरफेरेंस के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। तो हिरण्याक्ष ब्रह्मा जी क्रिएशन करना शुरू हुए और हिरण्याक्ष आए और धरती उठा के ले गए, है ना।
उसको गर्भोदक सागर में गिरा दिया। ब्रह्मा जी परेशान, अब क्या करें। गर्भोदक सागर, जो गर्भोदक शाही विष्णु जिस सागर में शयन करते हैं उसमें फेंक दिया, नहीं चलेगा। और ब्रह्मा जी परेशान, क्या करें, भगवान को कॉल किया, भगवान नाक से प्रकट हो गए ब्रह्मा जी के, छींक आई ब्रह्मा जी को, वरा भगवान तो देखा एक छोटा सा शुकर, एक छोटा सा है, वो बढ़ रहा है ना विशाल आकार में। सब लोग डर गए, ये कौन सा नया राक्षस है। साधु लोग भी डर गए, कौन सा नया राक्षस आ गया है, क्रिएशन हो रहा है, भी क्या हो गया। फिर भगवान को जब ये चीज पता चलता है, बिकॉज भगवान अंतर्यामी है, सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट, सर्वस्वचाहम हृदय सन्निविष्टो। तो भगवान क्या करते हैं, अपनी बॉडी से जल है वो फेंकते हैं, सहलाते हैं ना, तो वो जल क्या करता है, साधु जो होते हैं उनके पास जाके उनके ऊपर गिरता है, तो उससे फ्रेग्रेंस आती है, खुशबू आती है, जिससे साधु लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ही इज गॉड, ये भगवान है, ये कोई राक्षस है ना। भगवान इस तरह से अवतार लेते हैं। लेकिन जब नरसिंह अवतार भगवान लेते हैं तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि नरसिंह भगवान, जब प्रहलाद महाराज जब भगवान के पास आते हैं, क्योंकि नरसिंह भगवान जब बहुत आक्रोश में होते हैं, और लक्ष्मी जी से भी देवता लोग बोलते हैं कि जाके उनको पैसिफाई करो, तो लक्ष्मी जी भी बोलती है मैं नहीं करूंगी, है ना, कई क्रोध मेरे पे आ गया। तो फिर बोलते हैं कि जिसके लिए आए हैं उन्हीं को आगे करो, तो प्रहलाद महाराज को बोलते हैं, तो प्रहलाद महाराज आते हैं। तो एक भक्त का भाव क्या है भगवान के प्रति, सभी लोग क्या है, भगवान के चेहरे की तरफ देखते रहते हैं। तो नरसिंह भगवान इज सो फेरोशियस, है ना, और इतना गुस्से में है ना, लेकिन प्रहलाद महाराज जाके भगवान के चरणों में ही देखते हैं, और प्रहलाद महाराज जाके भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं कि अपनी जीवा से प्रहलाद महाराज को चाटते हैं, है ना? तो उनको वात्सल्य का अनुभव होता है भगवान को। तो भगवान चाहते हैं कि कोई मुझसे भी ऐसा प्रेम करे, है ना? तो भगवान बोलते हैं कि अगली बार जब जन्म लेंगे, है ना, तो ये सारा भी फिर वात्सल्य भाव का आनंद लेंगे। तो अभी राक्षसों को तो मार दिया, कई बार अभी वात्सल्य भाव का आनंद लेंगे। तो जो भगवान राम और कृष्ण जब आते हैं तो पूरी की पूरी इस तरह से जो वात्सल्य रस का आनंद है वो लेते हैं। तो भगवान कृष्ण आते हैं, वो सभी रसों का क्या करते हैं, एक्सिबिशन करते हैं। जैसे भगवान स्टार्टिंग में भगवान 11 साल 8 महीने तक क्या रहे, ब्रज में रहे, है ना। तो स्टार्टिंग के 3 साल 8 महीने भगवान वात्सल्य रस का आस्वादन करते हैं बचपन में, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट साख्य रस का आस्वादन करते हैं, अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ इस तरह से खेलते हैं, और फिर उसके बाद भगवान माधुर्य रस का आस्वादन करते हैं। तो भगवान ये सब चीजें आस्वादन करने आए, और वैसे ही चैतन्य महाप्रभु भी आस्वादन करने आए, तो वो भी अपने टाइम, अपना जो लाइफ ड्यूरेशन है उसको हम देख सकते हैं। तो भगवान इमीडिएटली इस तरह से नहीं कर रहे हैं, भगवान जो है वो लीलाएं करते हैं। और भक्त के जीवन में जो भी होता है, शुद्ध भक्तों के जीवन में जो भी हो रहा है, जो नंद है, यशोदा मैया है, देवकी, वासुदेव है, दे आर नॉट ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी। तो उनके जीवन में कुछ हो रहा है, उनके कर्मों का फल नहीं है ना। भगवान है वो लीलाएं करने आ रहे हैं और हमको टीचिंग्स देने आ रहे हैं, कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना आसान नहीं है, और भगवान, हम उनसे जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान अवश्य ही हमारे पास आते हैं। भक्तों के जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, शुद्ध भक्त, तो उनके उनके कर्मों का फल नहीं है, कर्मों का फल हमारा होता है जिसको हम भुगतते हैं, और उसको भगवान काटते हैं, उसकी इंटेंसिटी को कम करते हैं। और जो प्योर डिवोटीज है, जो भगवान के धाम से आ रहे हैं उनके साथ लीला करने के लिए, तो दे आर नॉट कंडीशनड। तो ये चीज तो भगवान फेमस है, और भगवत गीता हर कोई जानता है, भगवत गीता मैराथन भी आ गया है, तो हर कोई भगवत गीता, अभी हम ट्रेन में भी आ रहे थे तो दिखा रहे थे, व्यक्ति ऐसा इस्कॉन का नाम लेंगे तो नहीं जानेंगे, लेकिन आपने अंग्रेजों को देखा हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए, हाँ देखा है, कहीं ना कहीं तो करते मिल जाते हैं, वो बुक भी बांटते रहते हैं ना। तो वो बुक ही है भगवत गीता एज इट इज। कृष्ण को हर कोई जानता है। आप कहीं पे भी किसी भी कोने में चले जाए, कोई बुक इंडिया की जाने ना जाने, भगवत गीता को सबको पता होगा। और जन्माष्टमी फेस्टिवल पूरे विश्व में इतने बड़े लेवल पे मनाते हैं, हमारा बर्थडे कौन मनाता है, हम भी भूल जाते हैं, हमारे पेरेंट्स भी भूल जाते हैं, बट every town, every village, जन्माष्टमी सेलिब्रेटिंग एट अ वेरी लार्ज स्केल। भगवान है वो बहुत फेमस है। तो बहुत फॉर्चुनेट है कि हम कृष्ण भावनामृत में आए हैं, है ना। कितना कितना हमारा, कितने जन्मों का स्वीकृति इकट्ठा हुआ तब हम कृष्ण भावनामृत में आए हैं। लेकिन अगर हम सीरियस नहीं है बहुत इस कृष्ण भावनामृत में आके भी, तो फिर हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं। इतना सारा सब चीजें जानने का मौका मिला, जो हमारा डेस्टिनेशन है, जिसको हम अक्वायर कर, जिसके लिए हम एस्पायर कर रहे हैं, जिसको हमें अचीव करना है, जिसको प्राप्त करना है, अगर उसके लिए हम सफिशिएंट एफर्ट नहीं लगा रहे तो ऑल थिंग्स विल बी वेस्टेड। तो जो फिलॉसफी है उसके डिस्कशन का अल्टीमेट पर्पस यही है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू प्रैक्टिस, है ना। नहीं तो ज्ञानी लोग भी क्या है, वो भी तो सुनते ही रहते हैं और सुनाते रहते हैं, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ, सुनो सुनाओ, क्या सुनाओ जिससे अपने जीवन में हमें क्या करना है, उतारना है। सच में सुनने सुनाने से लाइफ बन जाती है,
लेकिन क्या सुनना है और क्या सुनाना है ये पता नहीं है एक संसार। दिस इज कॉल्ड मिसडायरेक्टेड सोसाइटी। नेक्स्ट है 3 ओपुलेंसेस और है, हम फटाफट अपने उसको कंप्लीट करते हैं। वैसे इनके डिस्क्रिप्शन को तो कभी कोई पूरा कर ही नहीं सकता है। तो भगवान नेक्स्ट है ब्यूटीफुल, भगवान सबसे सुंदर है। भौतिक संसार में क्या है कि लोग सुंदरता के पीछे भागते हैं, ये व्यक्ति सुंदर है, ये मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स है, या ये मिस्टर वर्ल्ड है, मिस्टर यूनिवर्स है ना। तो कई सारा स्टाइल व्यक्ति मारता है और कई सारी चीजें अक्वायर करता है, कई सारा कॉस्मिक इंडस्ट्री है, वो पूरा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इसी से ही चल रहा है ना। तो सुंदरता के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन भगवान सबसे सुंदर है। और ये इंसिडेंट्स भी है कि ब्रह्मा जी बताते हैं, कंदर्प कोटि कमनिया विशेषा शुभम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। कामदेव है बौद्धिक, जब भगवान अवतार लेके आते हैं ना तो सभी कई जितने देवी देवता वो भी विवर्डर हो जाते हैं। ब्रह्मा जी है, इंद्र है, तो लेकिन कामदेव भी अपना टेक्निक अपनाते हैं कि चलो कुछ तो किया जाए, भगवान को मोहित किया जाए ना। तो कामदेव क्या करते हैं कि पेड़ पे चढ़ते हैं और भगवान कामदेव के पास 5 अस्त्र हैं, काम के 5 अस्त्र है। तो भगवान पे अस्त्र चलाने के आज इनको घायल करके रह गए हैं। तो कामदेव क्या करते हैं, पेड़ पे चढ़ के भगवान को देखते हैं है ना। तो भगवान को पता चल जाता है हु इज वाचिंग मी, है ना, कौन मुझे देख रहा है। तो भगवान टेढ़ी नजरों से देखते हैं कामदेव को, और देखने से जो कामदेव है वो भगवान की सुंदरता को देख के मोहित होते हैं और नीचे बेहोश भी गिर जाते हैं। भगवान इतने सुंदर, इसलिए भगवान का एक नाम है मदन मोहन। जो कामदेव है, भौतिक संसार में सभी जीवात्माएं काम से लिप्त है ना। काम एक ऐसी चेन है जिससे इस भौतिक संसार के जीवों को बांध दिया गया है। और भगवान की जो शक्तियां हैं वो इस तरह से कार्य करती है कि कोई व्यक्ति इन बेड़ियों को तोड़ना भी नहीं चाहता, इन चेन्स को खोलना भी नहीं चाहता। कोई जाके खोलने की कोशिश करता है तो वो उसी पे गुस्सा कर देता है, अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना, मेरी ये बेड़ी को क्यों खोल रहे हो, मैं तो यही रहूंगा, है ना, मैं तो इसी में रहूंगा। तो इस तरह से एंगेज हो जाते हैं लोग, जगाई मदाई को ले लो, या कुछ तरह से भी जो भी प्रचारक है उनको ये फील करने को मिलता है। नारद मुनि को ले लो, नारद मुनि ने दक्ष के 10,000 पुत्रों को क्या किया, ब्रह्मचारी बना दिया, फिर 1000 पुत्रों को ब्रह्मचारी बना दिया। दक्ष प्रजापति गुस्सा हो गए और दक्ष प्रजापति क्या किया, श्राप दे दिया नारद मुनि को। करने जा रहे थे भला, उनका भला हुआ है ना, फिर क्या है कि उनको श्राप उनको श्राप मिला कि आप कहीं पे भी स्टेबल नहीं रहोगे, है ना, आप जहाँ पे जाते हो सारा का सारा उल्टा पुल्टा कर देते हो, तो आप 3 दिन से ज्यादा कहीं नहीं रुकोगे। नारद मुनि खुश हो गए। पहले तो क्या था, एक जगह जाके प्रचार करता था, अभी तो मेरे पास क्या है कि जगह जगह जाके प्रचार करूंगा। अब 3 दिन से अधिक नहीं रुक रहा, 3 दिन में होलसेल में भक्त बनाएंगे। नारद मुनि बोले थैंक यू। तो ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज। तो वर्स्ट कंडीशन है, एडवर्स कंडीशन है, उसमें भी भक्त जानते हैं कि हमारे लिए भगवान की क्या ब्लेसिंग है ना, भगवान क्या चाहते हैं, बिकॉज़ ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज। तो ये ब्लेसिंग समय मिल रखी है ना। तो उसी जो मदन है, मदन जो है वो भगवान से आकर्षित है, इसलिए भगवान का नाम मदन मोहन है। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि करोड़ों करोड़ों कामदेवों को भी लुभा देती है भगवान की सुंदरता। कंदर्प कोटि, कंदर्प मीन्स कामदेव एंड कोटि मीन्स करोड़, करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी भगवान की जो सुंदरता है वो लुभाती है। और वही जो मदन मोहन है वो क्या करते हैं, राधा रानी से आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। तो भगवान को भी आकर्षित कर देते हैं। सो भगवान है वो इस तरह से, भगवान के कई नाम हैं। कमल नयन, भगवान के नयन है वो क्या है, कमल के सदृश है, राजीव नयन है ना, कमल नयन। और भगवान का जो सौंदर्य है वो बहुत ही मधुर है। जैसे हमने भी गाया ना, जो मधुराष्टकम जो सॉन्ग है पूरा भगवान की सुंदरता पे है ना, अधरम मधुरम, भगवान के अधर है वो मधुर है। ऐसा जो सत्यव्रत मुनि बताते हैं भगवान के मधुर कैसे होठ जो कैसे हैं, बिंब के जैसे है ना, बिंब रक्ता वरम्बे। बिंब एक फ्रूट होता है, नेट पे भी देखिएगा, बहुत रेडिश कलर का होता है, तो भगवान के होठ क्या वैसे ही रेडिश है ना। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, भगवान बहुत मधुर बोलते हैं, डांटते नहीं है। भगवान का स्माइल देखिए बहुत डिसेंट होता है ना। मेरा राधा गोविंद जी का स्माइल देखिए कितना डिसेंट है। हम हंसते तो पूरा दांत वांत सारा दिखता है ना, और ब्रश नहीं किया तो उसके ऊपर जो सारे इस तरह से पालक रात को खाया है और ब्रश सही से नहीं किया है तो वो सारा पालक भी दिख जाता है। बट भगवान की जो स्माइल है बहुत डिसेंट है। हर भगवान सकलेंद्रिय वृत्ति मानती है ना, भगवान की
एक इंद्री बाकी सारी इंद्रियों का कार्य कर सकती है। भगवान आंखों से खा सकते हैं, नाक से बोल सकते हैं, है ना। तो भगवान की हर एक इंद्री से सारे कार्य हो सकते हैं, इसलिए अंगानि सकलेंद्रिय। भगवान आंखों से खा भी सकते हैं, नेत्र भोग लेते हैं ना, जैसे हम भगवान को ऑफर करते हैं तो भगवान नेत्रों से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। मुख से ग्रहण करने लगे, वापस रिटर्न नहीं किया तो अगली बार लड्डू नहीं चढ़ाएंगे भगवान। भगवान आप खा जाते हो तो हम ऑफर नहीं करेंगे, तो भगवान सब चीजें ध्यान रखते हैं। तो भगवान राम थे, वो बहुत सुंदर थे। भगवान राम थे, उनका सौंदर्य भी बहुत अच्छा था। जब खर और दूषण इस तरह से युद्ध करने आते हैं, तो खर और दूषण का प्लानिंग क्या होता है कि रावण ने भेजा है भगवान को मारने के लिए। जब खर और दूषण आते हैं और भगवान को देखते हैं, तो उनकी प्लानिंग चेंज हो जाती है कि हम क्या करेंगे, इसको मारेंगे नहीं, इनको बंदी बनाएंगे, और बंदी बना के क्या करेंगे, लंका में ले जाएंगे और वहां म्यूजियम में रखेंगे, जिससे सभी राक्षस है वो उनको देख सके, इनकी सुंदरता को। तो भगवान इतने सुंदर है। राक्षस के हृदय में परिवर्तन, मारने आए थे, बोले कि मारेंगे नहीं, पकड़ेंगे, बंदी बनाएंगे, म्यूजियम में ले जाके वहां रखेंगे ताकि सभी लोग इनको नहीं हार सके। तो भगवान इतने सुंदर है। और भगवान इतने सुंदर हैं कि जो भगवान जब दंडकारण्य वन में होते हैं और सीता माता जब भगवान की सेवा कर रही होती है, तो वहाँ जो ऋषि मुनि होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं भगवान की सुंदरता से। तो बोले वी वांट टू सर्व यू। भगवान बोले अभी आप कैसे सर्व करेंगे, आपकी तो दाढ़ी है और जटाएं हैं, और जो क्या है कि आप इसमें माधुर्य भाव में मुझे कहाँ सर्व करेंगे। तो अगले अगले जो नेक्स्ट जो मैं अवतार लूंगा उसमें आना, उसमें आपकी इच्छा पूरी होगी। तो नेक्स्ट जब भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं तो भगवान की कई सारी गोपियां होती है ना, ऋषिचारी गोपिका बोलते हैं। तो नारदीय गोपिका, ऋषिचारी गोपिका, तो अलग अलग तरह की कैटेगरीज गोपी होती है। कई जो देवताओं की जो कन्याएं होती हैं वो भी इस तरह से गोपियां कई मन के आती है भगवान के लिए। तो भगवान इतने सुंदर है। और भगवान है वो शिव जी भी भगवान से मोहित हो जाते हैं। तो भगवान मोहिनी मूर्ति अवतार लेके आते हैं, है ना, तो भगवान सारा लीला करते हैं। तो शिव जी बोलते हैं कि मुझे भी देखना है। भगवान बोलते हैं मत करो ऐसा, है ना। तो शिव जी बोलते हैं मैं तो अधीर हूँ, मैं तो धीर हूँ, है ना। तो शिव जी की तो सारे सेंसेस कंट्रोल में है ना। बोले कि मुझे भी देखना है मोहिनी अवतार। बोले ठीक है, भगवान तो सबकी इच्छा को पूरा करते हैं। और शिव जी तो कौन है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, है ना, तो वैष्णवों में श्रेष्ठ है। तो भगवान मोहिनी मूर्ति अवतार लेके आते हैं तो शिव जी भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो अलग लीला है, दिव्य है, क्योंकि शिव जी कभी किसी भौतिक चीजों से कभी भी अट्रैक्ट नहीं होते, तो वो ट्रांसेंडेंटल। और वही भगवान की जो ब्यूटी है उसको सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं ना। जो इस भौतिक संसार से जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, जो जो ऋषि जो क्या है कि परम हंस है, वो क्या करते हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान का जो सौंदर्य है उससे आकर्षित होते हैं और उसका वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवतम। भगवान है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड नेक्स्ट है भगवान के पास ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान है, उसके विषय में जानते हैं। भगवान जब सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाते हैं तो 64 डेज में 64 कलाएं सीख लेते हैं, है ना। भगवान भी देखिए कि जब आते हैं तो सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, है ना, कुछ भी बाईपास नहीं करते। उन्होंने भी गुरु को एक्सेप्ट किया। तो भगवान अपने आचरण से सिखा रहे हैं, अपने आचरित प्रभु जगत सिखाए। अपने आचरण से भगवान क्या करें, जगत को सिखाते हैं किससे मुझे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने। गृहस्थ आश्रम में तो भगवान गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन कर रहे हैं ना। वात्सल्य भाव में तो नंद महाराज और यशोदा की क्या करें, घर के कार्यों में हेल्प कर रहे हैं, है ना। बदमाशी भी कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ क्या करेंगे, नंद महाराज को क्या करें, स्त्री पर उठा के ला के दे, भगवान हर कार्य कर रहे हैं। उज्जैन में, हाँ, उज्जैन में सांदीपनी मुनि के पास जाते हैं। और इसके बाद भगवान भगवत गीता का ज्ञान है वो कुरुक्षेत्र के मैदान में देते हैं। तो भगवान को किसी ने भगवत गीता का ज्ञान सिखाया नहीं था, है ना। भगवान ने पढ़ा नहीं था कि अच्छा आज श्लोका नंबर 1.1 याद करके आना है, 1.2 याद करना है, याद ही नहीं हुआ हमारा। तो भगवान इस तरह से सब भगवान को वेल नोन है ना। तो और भगवान का ज्ञान है वो सभी जानते हैं, इसलिए भगवान को अभिज्ञ स्वराट भी बोलते हैं। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट श्लोका में है ना, जन्माद्यस्य अतः अभिज्ञ स्वराट। अभिज्ञ मीन्स हु नोज एवरीथिंग। भगवान को सब कुछ पता है ना, अभिज्ञ है, उनको सब कुछ ज्ञान है। और भगवान है, ये सब कुछ होते हुए भी भगवान की 6 क्वालिटी है रिनंशिएशन, है ना। भगवान वैरागी है ना, इन सब से भगवान अटैच्ड नहीं है। रिनंशिएशन, वैराग्य का मतलब क्या है, अहंकार से विरक्त, अहंकार नहीं है। अहंकार मतलब क्या है, अहमकार, मैं कार हूँ, या खुद को शरीर मान लेना, खुद को मन मान लेना। अहम ममेति,
देहात्म बुद्धि से भगवान कभी अफेक्ट नहीं होते। देहात्म बुद्धि का मतलब क्या है, इस देह को ही आत्मा मान लेना, दिस इज नोन एज देहात्म बुद्धि, है ना। और यही हमारे क्या है, भौतिक संसार में एग्जिस्टेंस का कारण है, देहात्म बुद्धि, यही अहंकार, नित्य अहंकार, मैं और मेरा। तो भगवान है वो वैरागी है। तो भगवान बचपन से, जब से जन्म लिए, क्या है, माता पिता को छोड़ के चले गए, है ना। जन्म लेते जस्ट डिलीवरी हुआ भगवान का, माता पिता को छोड़ दिया, जो वासुदेव और देवकी को छोड़ दिया। फिर भगवान जाते हैं तो नंद महाराज और यशोदा को छोड़ देते हैं, गोपियों को छोड़ के चले जाते हैं मथुरा। गोपियां भगवान के वीरा में इस तरह से क्या कर रही है, तड़प रही है। फिर भगवान क्या करते हैं, मथुरा में शासन करते हैं, फिर मथुरा छोड़ के द्वारका चले जाते हैं, फिर द्वारका छोड़ के गोलोक वृंदावन चले जाते हैं। तो वहाँ पे रानियां फिर क्या है, वो परेशान। तो फिर भगवान है अटैच्ड नहीं है, रिनंशिएट है ना। भगवान सबसे प्रेम भी करते हैं, बट भगवान क्या है, आत्माराम, भगवान का एक नाम है आत्माराम, इन सबसे भी क्या है, भगवान परे है। तो कई सारे साधु पुरुष हैं, वो क्या करते हैं कि रिनंशिएशन से बहुत क्या करते हैं कि अट्रैक्ट होते हैं, तो रिनंशिएशन शो करते हैं। तो भगवान यहाँ पे रिनंशिएशन शो कर रहे हैं कि भगवान से बड़ा कोई वैरागी नहीं। और भगवान क्या करते हैं, शांति दूत बन के जाते हैं। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला होता है, उससे पहले भगवान शांति दूत बन के जा रहे हैं। तो बहुत मीनियल सर्विस है ये, है ना। शांति दूत, जो कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, वो शांति दूत बन के जा रहे हैं, पीस मैसेंजर बन के, कि आप क्या करो, ये संधि कर लो। फिर भगवान क्या करते हैं, अर्जुन का रथ चलाने के लिए क्या करते हैं कि रेडी हो जाते हैं कि अर्जुन तुम्हारा रथ मैं चलाऊंगा। युद्ध में तो पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, भगवान इज द सुप्रीम डिप्लोमेटिक। युद्ध में तो पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन रथ चलाऊंगा, है ना। तो रथ चलाना कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। रथ का मतलब क्या है, चलाने के लिए, जैसे दोनों तरफ से अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं, तो उस समय अर्जुन ही बोलेगा, हरे कृष्णा प्लीज टेक राइट टर्न, प्लीज टेक लेफ्ट टर्न, है ना, जस्ट गो स्ट्रेट, ऐसा नहीं बोलेंगे, सुनाई नहीं देगा। तो लेफ्ट जाना है तो क्या है, लेफ्ट कंधे पे लात मारता था अर्जुन। राइट जाना है तो राइट जो शोल्डर है उसके ऊपर अपना लात मारता था। सीधा जाना है तो बीच में लात मारता था। तो भगवान क्या करते थे, अर्जुन की लात खाने को भी स्वीकार हो गया। तो भगवान वैरागी है। और भगवान क्या है, जब सुदामा आते हैं भगवान की नगरी में, तो भगवान क्या करते हैं, अपने आंसुओं से सुदामा के चरण को धोते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे पास गोपियां जो भगवान से मिलती है, तो भगवान कहते हैं कि आई एम अनएबल टू गिव, आप जो मुझसे प्रेम करती है, तो उसका जो कर्ज है वो मैं आपको अभी चुका ही नहीं सकता, बिकॉज आपका जो प्रेम है वो क्या है, एके ही गुरु नंदन, सात्विका बुद्धि एके ही गुरु नंदन। तो मेरे पास ऐसा वापस देने के लिए नहीं है। भगवान का जो फॉर्मूला है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्, कि जो जिस भावना में भगवान के पास आता है, भगवान उसी भावना से उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो गोपियों ने सर्वस्व भगवान को दे दिया, बट भगवान कहते मेरे पास देने के लिए नहीं है, बिकॉज मेरा क्या है, मेरा प्रेम है वो बंटा हुआ है ना, इस भक्त के पास भी, इस भक्त के पास भी, इसके पास भी है। तो मैं आपसे रेसिप्रोकेट कर ही नहीं सकता, अनएबल टू रेसिप्रोकेट विथ यू ऑल ऑफ यू। तो आपको क्या करना होगा, आपका जो प्रेम है आप उसी से ही काम चलाइए, है ना। आई कांट रेसिप्रोकेट विथ यू। भगवान का जो भगवत गीता के फॉर्मूलाज है वो भी फेल हो जाते हैं। तो ये भगवान की भक्ति है जो भगवान के भक्त वो करते हैं। भगवान भी उनको कुछ नहीं दे पाए, भगवान इतने बड़े त्यागी हैं। वहीं चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, 24 ईयर्स ऑफ एज भगवान क्या करते हैं, वैराग्य ले लेते हैं ना। भगवान क्या है कि सिर्फ माता है उनके घर में, और शायद विवाह हुआ है ना, पत्नी और माता। लेकिन भगवान क्या है, यहाँ पे आए हैं वैराग्य सिखाने। चैतन्य महाप्रभु जब चैतन्य महाप्रभु के लिए एक श्लोक लिखा गया है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा अम्बुधि तमम प्रपत्ति। तो भगवान है वो वैराग्य सिखाने आए हैं ना। तो भगवान क्या करते हैं कि गृहस्थ आश्रम में भी जाते हैं, लेकिन एट द एज ऑफ 24, है ना, 24 साल की एज में भगवान क्या करते हैं, संन्यास लेते हैं ना। और क्या करते हैं, अपनी माता और जो वाइफ है ना, उसको छोड़ के भगवान क्या करते हैं, इस तरह से प्रचार कार्यों में लग जाते हैं। तो मोस्टली उनकी माता जब देखती है, शशि माता जब चैतन्य महाप्रभु को देखती है, तो बेहोश होकर गिर जाती है ना। बिकॉज चैतन्य महाप्रभु का जो अपीयरेंस होता है, उनकी कर्ली लॉक ऑफ हेयर्स, ब्लैक कलर के हेयर्स होते हैं, बहुत कर्ली, बहुत सुंदर होते हैं ना। लेकिन जब वो बैराग्य, जब वो संन्यास ले रहे तो अपने सारे जो बाल है वो हटा देते हैं। बाल है वो आसक्ति का कारण है ना, उनको हटा देते हैं। तो शशि माता देख के बेहोश हो जाती है कि उन्होंने क्या किया, इन सबका क्या दिया, त्याग कर दिया। तो
वैराग्य भगवान शो करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु हैं स्पेशली, वो वैराग्य से बहुत प्रसन्न होते हैं ना, जो व्यक्ति वैराग्य शो करता है उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। जो हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, तो सबको भगवान बोलते हैं कि आप क्या करो, इसका जो भी अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनका त्याग करो, इसके लिए थोड़ी आया था। और रघुनाथ दास गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से इस तरह से मिलते हैं तो उनसे आकर्षित होते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी का ऐसा ऐश्वर्य है कि उनके घर में जो है सोने की मोहरों की बोट भर के आती है। उनके जो फादर है गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार, फादर और जो चाचा है वो इस तरह से जमींदार होते हैं। तो उनके यहाँ पे सोने की मोहरों की बोट भर के आती है ना, 12 लाख सोने की मोहरें पर ईयर इनकम, गोल्ड कॉइन्स। और उन इंद्र जैसा ऐश्वर्य है, ऐसा शास्त्र में बताते हैं, इंद्र जैसा ऐश्वर्य है रघुनाथ दास गोस्वामी का। और उनकी वाइफ है वो स्वर्ग की जो अप्सराएं हैं उनके सदृश क्या है कि सुंदर है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, उनसे जब अट्रैक्ट होते हैं तो वो सब कुछ छोड़ देते हैं। तो उनकी मदर बोलती, उनके फादर बोलते हैं, मदर बोलती हैं कि इनको लोहे की चेन से बांध दो। वो घर के अंदर नहीं सोते, घर के बाहर बालकनी में सोते हैं। वो तो बार बार भाग जाते हैं, जब भी देखे भाग जाते हैं। तो बोलते हैं कि इनको लोहे की चेन से बांध दो, है ना। तो वापस उसके एक दूसरे पेरेंट है वो रिप्लाई करते हैं कि जब ऐसा इंद्र जैसा ऐश्वर्य और अप्सराओं जैसी पत्नी इनको नहीं बांध सकी तो लोहे की चेनें क्या बांध पाए। हमारे जो षड गोस्वामी है वो इस तरह से उन्होंने क्या किया, वैराग्य शो किया। त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छ व्रता, है ना। जो कुछ भी ऑपुलेंसेस उनको मिले थे, तो ये हमारी जो परंपरा है उसमें सब ऑपुलेंट अपने समय में बहुत ऑपुलेंट रहे हैं। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, दे आर मिनिस्टर्स, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी तो त्यक्त्वा तूर्ण अशेष मंडलपति, इतना सारा जो जो शेष नहीं होने वाला मंडल है, मतलब मंडल में जो राज्य है या पैसा धन है, उनको क्या किया, त्यक्त्वा तूर्णम, तूर्णम मीन्स इमीडिएटली, है ना। श्रेणी सदा तुच्छ व्रता, है ना। तुच्छ मतलब बहुत लोअर पोजीशन उन्होंने एक्सेप्ट किया। क्या है, कौपीन कंठाश्रित, है ना, सिर्फ कौपीन और गले में कंठी माला धारण करके क्या कर रहे हैं, वृंदावन में एक एक पेड़ों के नीचे रह रहे हैं। हमारे जो शास्त्र लिखे गए हैं उनके लिए हमारे जो आचार्य उन्होंने बहुत पेन लिया है। अभी तो हमारे को क्या है कि भगवत गीता मैराथन में बोला, अरे प्रभु जी क्या करो, भगवत गीता का एक कार्टन चाहिए। नीचे हमारे पीयूष यादव प्रभु हैं या उनसे डिवोटी है, उनको बोलो वो भगवत गीता का एक कार्टन इशू कर देंगे, आप जाएंगे तो वो इशू कर देंगे। उस समय ऐसा प्रोसेस नहीं, अभी लेना है। तो उस समय ऐसा नहीं था। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने जब सारा साहित्य लिखा हमारा गौड़ीय वैष्णव परंपरा का, तो वो हर दिन एक एक पेड़ के नीचे रहते थे। आज इस पेड़ के नीचे, कल दूसरे पेड़ के नीचे, परसों तीसरे पेड़ के नीचे। और कैसे लिखते थे, हमारे पास तो भी क्या है कि पूरा स्पाइरल बाइंडिंग है और पेन है, और नहीं होगा तो दूसरा ले लेंगे। उनके पास कोई स्पाइरल बाइंडिंग, कुछ पेजेस नहीं थे। पेड़ों के पत्ते तोड़ के रखते थे, है ना, सुखाते थे। पर इंक पेन नहीं था हमारे पास, पायलेट चैटर पेन नहीं था फटाफट लिख लिया है। वो क्या करते थे, फूलों को सुखाते थे, फूलों से रस निकालते थे, उसको क्या करते थे, लकड़ी जो होता है उससे कलम बना के फूलों के रस में डुबा के लिखते थे। फिर स्टोरेज में भी अलमीरा नहीं है ना, शेल्फ नहीं है, या नीचे जो हमारा ग्रंथालय बना है वैसा नहीं बना कांच वाला कि उसमें ले जाके अच्छे से रख दिया, रैक पे कुछ नहीं है, कोई बक्सा वक्सा नहीं है। उनको किस तरह से उन्होंने संभाल के रखा है, तो वो सारा लिटरेचर उन्होंने लिखा किस तरह से, सोचिए कितना पेन लिया होगा। आसान नहीं था ये सब कुछ लिखना किसी के पास। फिर क्या करते हैं कि पहली एक संकीर्तन पार्टी बनती है ना, जिसे 3 लोगों का संकीर्तन पार्टी बनता है, तो 3 नाम ही एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। एक तो नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और एक और डिवोटी होते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो इनकी पहली एक 3 इस तरह से पार्टी बनती है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी। तो ये क्या करते हैं, ग्रंथ सारे जो उन्होंने लिखे हैं वो इकट्ठा करके बक्से में भर के बांटने जा रहे हैं ना। तो एक जमींदार होते हैं, उनके पास क्या होते हैं कि एक ज्योतिष होते हैं, है ना। तो वो ज्योतिष क्या करते हैं कि उनको बताते हैं कि इनके पास ये धन है, ये धन है। तो वो इस तरह से जो जमींदार थे वो उसको लूटते थे व्यक्ति को। तो एक बार ये तीनों जा रहे होते हैं, है ना, और तीनों जा रहे होते हैं और रात को रेस्ट कर रहे हैं। तो वो जो ज्योतिष बताता है कि इनके पास धन है इसमें, है ना, तो धन ही है। तो उसको समझ में नहीं आएगा, सबसे बड़ा गोलोकेर प्रेम धन। तो वो चोरी कर लेता है बक्सा। सुबह उठ के देख रहे हैं कितना मेहनत से लिखा गया सारा लिटरेचर चोरी हो गया। सोचिए उनका क्या कंडीशन हुआ होगा, है ना। तो फिर किसी भी तरह से फिर वापस उनको वो मिलता है। ऐसे प्रभुपाद जी के साथ भी हुआ। प्रभुपाद जी ने इस तरह से भगवत गीता लिखा, लिटरेचर था, तो उनकी वाइफ क्या करती है, उसको बेच देती रहती है।
टी और मी, तो बोलती है मैं तो टी पीऊंगी, चलो पियो, प्रभुपाद जी छोड़ देते हैं। तो बहुत पेन लिया। प्रभुपाद जी की लाइफ से भी हम सीखेंगे। तो प्रभुपाद जी का जब प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी ने इतनी बुक्स लिखी है ना, इतना पेन लिया, रात रात भर प्रभुपाद जगते थे, इस तरह से रिकॉर्डिंग करते थे और खुद टाइप करके टाइपराइटर पे लिखते थे। अमेरिका जब गए थे तो जो योगी थे, मिस्टर योगी, उनके पास जो प्रभुपाद जी रुके थे, उनका टाइपराइटर भी कोई चोरी करके ले गया। सोचिए कितने मुश्किल से कुछ रिसोर्सेज प्रभुपाद जी एक्वायर किए, उनको चोरी कर लिया। कितना सारा पेन लिया प्रभुपाद जी ने। खुद प्रभुपाद जी वृंदावन से मथुरा, फिर मथुरा से दिल्ली आते थे, छिपीवाड़ा की गलियों में घूमते रहते थे, है ना। खुद एडिट प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, छपा रहे हैं, पेपर खरीद रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, फिर भी लोग नहीं कर रहे। तो बहुत पेन लिया इन सबको, इस सब कार्य को करने के लिए हमारे आचार्य। सो वी आर सो मच फॉर्चुनेट कि उनके इतने स्ट्रगल से हमें आसानी से मिल जा रही है ना। भक्ति विनोद ठाकुर को चैतन्य चरितामृत का कॉपी चाहिए था, ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल, तो 12 साल लगे उनको ओरिजिनल चैतन्य चरितामृत मिलने में। और कितना टाइम ड्यूरेशन ज्यादा नहीं हुआ था। आप देखेंगे ना, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, या जो हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी और भक्ति विनोद ठाकुर के बीच में ज्यादा समय नहीं है, 100-200 साल का गेप है, उसमें ही उनको 12 साल लग गए चैतन्य चरितामृत की कॉपी एक्वायर करने में। इतना डिफिकल्ट था ये सब कुछ प्रचार करना, और संप्रदाय और नियमों से लोगों का इस तरह उधर डेविएट हो जाना, बहुत सारी चीजें। तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी थे, तो वो गरुड़ भगवान है ना, उनकी जगह क्या बोलते थे कि प्रिंटिंग प्रेस होना चाहिए यहाँ पे। तो प्रिंटिंग प्रेस की जब खटखट सुनते थे तो उनको मंगल आरती के जैसा लगता था। सो उसे मतलब वो कि ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है या बुक प्रिंटिंग का कार्य है, वो इस तरह से वर्शिपेबल है ना। गरुड़ भगवान की जैसे बृहद मृदंग बोलते थे, जैसे मृदंग बजा रहे हैं, इसका आवाज कितना सुनाई देगा, इस रूम में होगा, पास वाले में होगा, या टेम्पल हॉल में बजा रहे हैं तो पूरे टेम्पल में चला जाएगा। लेकिन वृहद मृदंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन को वृहद मृदंग बोला गया है कि ये क्या होगा, बड़े लेवल पे क्या होगा, इसका आवाज सबको सुनाई देगा, और जिसको ये ज्ञान मिलेगा उसके जीवन में परिवर्तन होगा ही। So this is our responsibility. Whatever we acquire, whatever we gain from this parampara, we have to distribute this in a transparent way. ऐसा ही श्रीमद् भागवतम में बताया गया, निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखाद अमृत दत्त समुद्र, कि हम तक ये ज्ञान आया है ना, जो श्रीमद् भागवतम में वो पक्का हुआ फल है, उसके ऊपर क्या है कि कोई कवरिंग नहीं है। तो एक फ्रूट है जिसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, वो सेमी सॉलिड है, अगर वो डायरेक्टली जमीन पे गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हम तक वो जो फल है वो कैसे आया है, एक शाखा से दूसरी शाखा पे इस तरह से ट्रांसफर हुआ है। तो अगर वो शाखा है उसको वहीं पे रोक ले, है ना, तो नेक्स्ट जो जनरेशन है उसमें क्या होगा, वो फल मिल ही नहीं पाएगा। तो दिस इज ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट दिस होली लिटरेचर टू एवरीवन, दिस ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर टू एवरीवन। तो इसीलिए स्कॉन है वो जो बुक मैराथन फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करता है। तो जो हमारा बुक मैराथन है वो आ गया है, भगवद गीता बुक मैराथन की जय। तो ये हर एक जो है शिला प्रभुपाद इज ओवर कमांडर इन चीफ, एंड हम सब प्रभुपाद की आर्मी में ही शामिल हुए हैं। तो माया से डायरेक्ट युद्ध करने जा रहे हैं ना। तो वक्त क्या कर रहे हैं कि माया की गोद में टाइम बॉम्ब लगा दे रहे हैं ना। वो टाइम बॉम्ब क्या होंगे, ब्लास्ट होंगे और क्या होंगे, भक्त बन जाएंगे। शिला प्रभुपाद हैज टेकन केयर, है ना, प्रभुपाद जी हमारा टेकन केयर कर रहे हैं, वो हमेशा करेंगे। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, इफ यू रियली वांट टू प्लीज मी देन डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, है ना। अगर तुम मुझे सच में प्रसन्न करना चाहते हो तो मेरी बुक्स को आप क्या करो, बांटो। आपके 2 मिनट 3 मिनट के प्रचार से कोई भक्त नहीं बनेगा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति बुक ले लेता है तो उसको जरूर पड़ेगा और उसके जीवन में परिवर्तन होगा। तो प्रभुपाद जी बोले, प्रभुपाद जी से कई डिवोटी पूछे कि अगर प्रभुपाद आप चले जाएंगे तो आपके जाने के बाद हम आपका संग कैसे लेंगे। प्रभुपाद जी बोले, आई विल ऑलवेज इन माय बुक्स, if you read my books then you will get association every time। अगर आप मेरी बुक्स को पढ़ेंगे तो आप हमेशा मेरा संग करेंगे। तो प्रभुपाद जी का अवश्य में जो ये संग है, एसोसिएशन है, फील होता है। जब हम कब फील करेंगे, जब प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाइए और किसी को आप किताब दिखा रहे हैं, कई लोग लेंगे कई लोग नहीं देंगे, फिर कोई व्यक्ति पीछे से आएगा बोलेगा ये किताब मेरे को दे दो। आपने 1 घंटे एफर्ट किया, आपका एक बुक नहीं लिया है ना किसी ने, फिर आपने क्या किया, पीछे से कोई व्यक्ति आया बोला मेरे को तो 4 बुक दे दो, मेरे को कार्टन दे दो। भगवान है हमारा प्रयास देखना चाहते हैं, ये एक अच्छा मौका है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारी चीजें से रिलेटेड है, हमारा शुद्धिकरण होगा, हमारे अहंकार का शुद्धिकरण होगा, है ना। मैं किसी को कैसे बोल दूं ये बुक आप ले लो प्रभु, है ना, उसको जाके रिक्वेस्ट करें, हमारे अहंकार का शुद्धिकरण हो रहा है ना।
अहंकार का शुद्धिकरण कितना डिफिकल्ट है, वो शुद्धिकरण। और दूसरा व्यक्ति भक्ति में आएगा, कितनी सारी स्टोरीज है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग। कई लोग आत्महत्या करने जा रहे थे, उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया, बुक्स भक्तों ने इस तरह से उनके हाथ में पहुंचा। तो ये एक अच्छा अवसर है भगवत गीता मैराथन। तो आप सभी लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडी हैं? इतने से तो कोई लेगा ही नहीं बुक आपकी। So we must be enthusiastic, है ना। माया से युद्ध करने जा रहे हैं। आप देखिए युद्ध करने जाते हो कितना जोर से चिल्लाते हैं ना। जैसे हमारे हनुमान जी थे, जब वो चिल्लाते थे तो कई जो रावण की सेनाएं कई तो उनकी आवाज सुन के ही मर जाती थी, है ना। और जैसे अर्जुन के भी रथ पे हनुमान जी थे, तो अर्जुन जब चिल्लाते तो हनुमान जी भी साथ साथ चिल्लाते थे, तो कई लोग उनके आवाज को सुन के ही भाग जाते थे। We must be like a warrior। तो डिवोटी है जो बाहर जा रहे थे, लाइक अ लायन, है ना, लायन ऑन चेस, लेम अमंग डिवोटीज, है ना। भक्तों के बीच में तो क्या है कि लेम भेड़िए की तरह है, शांत स्वभाव के, लेकिन बाहर जाने दे मस्ट बी लाइक लायन। तो हमारा परंपरा ही ये है ना, हमारे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी उनको लायन गुरु बोलते हैं ना, सिंह गुरु बोलते हैं। तो ये एक अच्छा मौका है परंपरा का जो ग्रेटिट्यूड है वो शो करने का। तो आप सभी लोग है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करिए। आप अपना प्लेजेस भी बता सकते हैं कि आप कितना कितना बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आज वंशीधर प्रभु अनाउंस किए थे नोएडा 51,000 बुक्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लास्ट ईयर ये अचीव किया था, 51,000 डिस्ट्रीब्यूट नोएडा ने किया था भगवत गीता। भगवत गीता खत्म हो गई लास्ट टाइम बीबीटी की, है ना, पेंडिंग में चला गया काउंट, है ना। इतना भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट हुआ लास्ट टाइम, 25 लाख से ज्यादा भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। राम चैतन्य प्रभु जी सारे सेवा को ऑल ओवर इंडिया कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तो फर्स्ट टाइम 25 लाख से ज्यादा भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ टारगेट है, 25 लाख इंडिया में, हाँ ऑल ओवर इंडिया। तो ऑल ओवर वर्ल्ड का तो नहीं पता, बट इंडिया में ही सबसे ज्यादा अधिक होता है इंडिया में। आप सब लोग तैयार है? तो अपना अपना प्लेजेस बता सकते हैं सब डिवोटी कितनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। टेक चैलेंजेस देन यू कैन फील द जॉय ऑफ विक्ट्री। यस प्रभु। अमित प्रभु, सौरभ प्रभु। एक पेटी हिंदी, एक पेटी इंग्लिश। अरे वो एक डिवोटी नोट डाउन कर सकते हैं, एक पेटी इंग्लिश एक पेटी हिंदी, है ना। बाकी डिवोटी रोहित प्रभु क्या एक पेटी? एक पेटी मतलब 1 करोड़। एक पेटी मतलब 1 लाख, सॉरी 1 लाख 32 से क्या होता है? 32 तो यहाँ से बाहर निकलेंगे लोग ले लेंगे, दे दो दे दो दे दो। ये रिकॉर्डिंग मिनिमम 108, उसके बाद आप आपकी इच्छा के अनुसार। 108 व्हाट 1 बॉक्स 2 बॉक्स? 108 इज मिनिमम। आज बोले थे ना वंशीधर प्रभु यज्ञ होगा 108 एंड उनके ऊपर वालों का। रिकॉर्डिंग बंद कर दो भगवान कृष्ण। ऑनलाइन यस, बाकी विक्की प्रभु 108